तो कैसे बयां आखिर तेरी शान मेरे आका, ये जान तेरे सदके ईमान। यूट्यूब का जमाना, ट्विटर कंप्यूटर का जमाना, फेसबुक का जमाना, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर हमारे नौजवान दोस्तों की आइडिया है, अकाउंट्स हैं। एक ताजा ईलो की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क हिंदुस्तान के तकरीबन 95% नौजवानों ने अपने मोबाइल के साथ नेट को कनेक्ट कर रखा है। अम्मा को नहीं पता, अब्बा को नहीं पता। हाँ, सर्दी का मौसम है, लिहाज के अंदर गर्मी का मौसम है, छत के ऊपर हमारा नौजवान ये ख्याल करके कि अब अम्मा सो गई है, अब्बा सो गए होंगे, बड़ी आपा सो गई होंगी, बदतरीन किस्म के मनाजिर इस यूट्यूब पर देखता है, वो भूल जाता है हाँ कि हमें पैदा करने वाला, हमारी माँ को पैदा करने वाला, हमारे बाप को पैदा करने वाला अल्लाह अभी भी जाग रहा है। लाता खुद हो सिनतुम वला नौम, उस अल्लाह को ऊंग भी नहीं, उस अल्लाह को नींद भी नहीं। तुम अब्बा से तो छुपा रहे हो, अल्लाह से छुपा पाओगे? नहीं छुपा पाओगे। नौजवानों, होश के नाखून लो। हाँ, इस मोबाइल को का गलत इस्तेमाल बंद करो। हमारी नौजवान नस्ल बिगड़ती चली जा रही है। हाय हाय, इस मोबाइल ने क्या से क्या नहीं करा दिया। भाई को भाई से अलग कर दिया, माँ बेटी में दूरियां पैदा कर दी। हाय हाय, शौहर बीवी में लड़ाइयां पैदा हो गई। हाँ, अब घर में छोटा सा मासूम सा बच्चा है। अजीब मसला ये है कि हमारे यहाँ की हमारी जो औरतें हैं, हमारे घर की जो हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें बेटियाँ बच्चियाँ यहाँ मौजूद हैं सख्त सर्दी के मौसम में। हाँ, मैं इनसे अर्ज कर दूँ, ये अपने बच्चों को खामोश करवाने के लिए, चुप कराने के लिए इनके हाथों में मोबाइल दे दिया करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल अकरम अल्लज़ी खलक़ल इंसान व कररम व अल्लमहु मिनल बयानि मा लम यअलम फसुब्हानल्लज़ी ला युहसम तिनानुहु बिल्लिसानि वला बिलक़लम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह अल्लज़ी ऊतिया जवामिअल कलिम वकराइमल हिकम व मकारिमश शियम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर कबीरा, ला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वला जौर लहु वला शिबह लहु वला हद्द लहु वला अद्द लहु वला हद्द लहु वला अद्द लहु वला कुफ़ लहु वला मिसाल लहु वला मिस्ल लहु। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। व क़ाल तआला वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। वक़ाल तआला इन्नमल मुअमिनून इख़वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न अक्सर ख़ताया बनी आदम फ़ी लिसानी। रवाहु अबू दाऊद। अन जाबिर इब्न सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तसुब्बन्ना अहदा वला तहक़िरन्ना मिनल मअरूफ़ शैअन व इन तुकल्लिम अख़ाक व अंत मुंबसितुन इलैहि वजहक इन्न ज़ालिका मिनल मअरूफ़। रवाहु अबू दाऊद। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा इत्तख़िज़ल फ़ैअु दुवला वल अमानत मग़नमा वज़ ज़कात मग़रमा व तुअल्लिमा व अयदन फ़ी रिवायत व नुअल्लिमा लिग़ैरिद्दीन
वाताउर्रजुल इम्राअतहु वअक्का उम्मुहु वअदना सदीकुहु वअक्सा अबाहु वज़हरतिल अस्वातु फिल मसाजिद वसादल क़बीलत फासिकुहुम वकाना ज़ईमल क़ौमि अर्जुलहुम वउक्रिमुर्रजुलु मखाफ़त शर्रिही वज़हरतिल क़ैनात वल मआदिफ वशुरिबतिल ख़ुमूर वलअन आखिरु हादिहिल उम्मति अव्वलहा रवाहु तिर्मिज़ी। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह रवाहुल बुखारी व मुस्लिम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख़याली न रही। बड़ी शेर व शायरी की गई स्टेज से। हमारे बहुत ही अजीज़, बहुत ही मुशफ़िक और मुहतरम और मुकर्रम हज़रात उलमाए कराम, हमारे अजीज़ दोस्त अहबाब यहाँ तशरीफ़ फरमा। अगर शेर की ज़ुबान में कहा जाए तो एक शेर ये भी फिट बैठता है कि जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। सुराही सरनिगू होकर भरा करती है पैमाना। सुराही सरनिगू होकर भरा करती है पैमाना। और उसी, ये अल्लामा इकबाल का शेर है, उन्हीं इकबाल ने कहा, वह इकबाल जिन्होंने एक ऐसा तरानाई हिंदी लिखा जिसको हम तरानाई मिल्ली के नाम से भी जानते हैं। आज यौम जमहूरिया 26 जनवरी के मौके पर मुल्क हिंदुस्तान के तमाम मदारिस इस्लामिया में, हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में बड़े फख्र के साथ हमने पढ़ा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई भी धर्म, किसी भी रिलीजियन का कानून, कोई भी धर्म आपस में तनाव नहीं सिखाता, आपस में एक दूसरे के खिलाफ आवाज उठाना नहीं सिखाता। हर धर्म मोहब्बत सिखाता है, हर रिलीजियन प्यार की बात करता है, हाँ हाँ इंसानियत की बात करता है, उखुवत की बात करता है, भाईचारे की बात करता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। मशरिक की वादियों में, मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी। थमता न था किसी से शैले रवा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये इकबाल की आवाज है, 1912 का कलाम। उन्हीं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख़याली न रही। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख़याली न रही। बर्क़ तबई न रही, शुअला मक़ाली न रही। रह गई रस्म अदा रूह बिलाली न रही। रह गई रस्म अदा रूह बिलाली न रही। फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही। मस्जिद मरसिया ख्वाहें कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ़े हिजाज़ी न रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेइंतहा फज़ल एहसान से आज सरजमीन कुलिया, अजीब सा नाम है। आप लोग योगी जी से नहीं मिले क्या? अच्छा खासा इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। अच्छे खासे नाम बदल रहे हैं, आप भी कहिए जरा कुलिया से कुछ जरा सा अच्छा सा नाम रखिए छांट करके। हाँ हाँ अल्लाह ताला। अब कुलिया आने में भी लगा कुलिया ही में जा रहा हूँ। इतनी जबरदस्त रोड, नट बोल्ट सब ढीले हो गए। 265 360 जोड़ 265 जो हड्डियां होती हैं सब चरमरा सी गई। उठक पटक उठक पटक। पता नहीं कहाँ हाफिज अब्दुल्ला साहब, हमारे बहुत ही अजीज दोस्त हैं, बहुत ही मुखलिस हैं। हाफिज कलीम साहब, इन्हीं की मोहब्बतों की बदौलत यहाँ हाजिरी हुई, वरना आज हाजिरी मुमकिन नहीं थी। कल सुबह में पहले मुझे जालंधर, उसके बाद दिल्ली पहुँचना है।
बहुत तवील सफ़र था, माजरत चाही हमने हाफिज़ अब्दुल्ला साहब से, आप तक ये बात पहुंची भी होगी, लेकिन कहाँ नहीं, आप हाजिर हो जाइए। लिहाजा अपने तमाम मुहिब्बीन मुखलिसीन हजरात सोचा तशरीफ़ ला रहे हैं। बहुत ही अजीज़ हमारे करम फरमा अजीज़ दोस्त हज़रत मौलाना नौमान साहब दामदिल्लहुम, बड़ी खूबसूरत निज़ामत फरमाई उन्होंने, हमारे बड़ी ही करम फरमा हैं। हाफिज़ कलीम साहब की मोहब्बतें, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब की इनायतें आपको हासिल हैं। कारी आबिद साहब भी लखनऊ से चल कर के तशरीफ़ लाए, आपके प्रोग्राम में हाज़िरी हो चुकी है हमारी। मैं अर्ज़ कर दूँ, यहाँ इतनी सख्त सर्दी 26 जनवरी कड़ाके की ठंड, आप हजरात यहाँ मौजूद हैं, ये इस बात की बैन दलील है आपके दिल में प्यारे आका का इश्क है। आप इमामुल अंबिया की ज़ात अक़दस से मोहब्बत करते हैं, आप नबी के नाम के लिए अपनी तमाम की तमाम रातों को कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। जाड़ा आड़े नहीं आता, हर एक के घर में लिहाफ मौजूद हैं, गरम गरम बिस्तर मौजूद हैं, नरम नरम रजाइयाँ मौजूद हैं। सब कुछ होने के बावजूद आप यहाँ पंडाल के अंदर पूरे तौर पर सख्त सर्दी के मौसम में बैठे हैं। इंशाअल्लाह ये आपका बैठना रहेगा नहीं जाएगा, इंशाअल्लाह ये इमामुल अंबिया की शिफात दिलाएगा, इंशाअल्लाह ये रसूल पाक के हाथों जामे कौसर दिलाएगा, इंशाअल्लाह ये कब्र में सवालों के जवाब देने का सबब बनेगा, इंशाअल्लाह ये रब्बुल जलाल की अदालत में हमारी और आपकी बख्शो मग़फ़िरत का जरिया बनेगा, इंशाअल्लाह कहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह की ज़ात से हमें ये उम्मीद है। क्यों? या हमारा मकसद कुछ नहीं है, या मकसद सिर्फ दीन सुनना है, दीन सुनाना है, या नबी की मोहब्बत में बैठे हैं, अल्लाह के लिए आए हैं, रसूलुल्लाह के लिए आए हैं। हाँ हाँ, यहाँ कोई दुनिया की बात नहीं की जाती, कोई भड़काने की बात नहीं की जाती, किसी के खिलाफ आवाज उठाने की बात नहीं की जाती, या मोहब्बत की बात की जाती है। अल्लाह का कुरान पढ़ के सुनाया जाता है, नबी की हदीसें बताई जाती हैं, नबी की सुन्नतें समझाई जाती हैं। आका चलते कैसे थे बताया जाता है, आका सोते कैसे थे बताया जाता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी थी इन जलसों में बताया जाता है। रसूल पाक की बेटियों की जिंदगी कैसी थी इन जलसों में बताया जाता है। इमामुल अंबिया के प्यारे असहाब का तरीका कैसा था इन जलसों में बताया जाता है। हाँ हाँ, शादी कैसे करनी है, सुन्नत तरीका क्या है, इन जलसों की बरकत से उलमाए कराम की जुबानी समझाया जाता है। हाँ हाँ, वक्त की तमाम बातिल ताकतों के बातिल मंसूबों से इन इजलास के जरिए से पूरे तौर पर पर्दा उठाया जाता है। मुल्क हिंदुस्तान के नौजवानों को समझाया जाता है, आए नौजवानों, तुम माइकल जैक्सन के गुलाम नहीं हो, तुम दुनिया के एक्टरों के गुलाम नहीं हो, तुम इमामुल अंबिया के गुलाम हो, तुम उनके प्यारे सहाबा के गुलाम हो, तुम अल्लाह की वहदानियत पर यकीन करने वाले हो, रसूल की रिसालत पर यकीन करने वाले हो। इन जलसों में समझाया जाता है, हाँ हाँ, आए दुनिया के इंसानों, अगर तुम नबी की मोहब्बत का दावा करते हो तो तुम्हें रसूल अरबी के तरीके पर चलना पड़ेगा। इन जलसों में समझाया जाता है। इन जलसों की 26 जनवरी आप जानते हैं क्या हुआ था 26 जनवरी को? आप हजरात ने सुना होगा, आज ही के दिन हमें हमारा आईन मिला था, संविधान जिसे हम बोलते हैं, कानून। हमारा मुल्क हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 रमजान मुबारक की 26वीं तारीख को आजाद हुआ। मुल्क हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 27वीं रमजान मुबारक को आजाद हुआ। कहिए सुभान अल्लाह। 27वीं शब-ए कद्र हमारा मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ अंग्रेजों के जालिम पंजों से। उसके बाद 47, 48, 49 अभी तक कोई कानून नहीं था, अभी तक कोई कानून नहीं था। हाँ हाँ, 1950 में हमारे मुल्क हिंदुस्तान का कानून बना। इस कानून को बनाने में 3 साल का वक्फा लग गया। बड़े बड़े दानिश्वरों ने इस मुल्क के कानून को बनाया। मंसूब किया जाता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरफ, जो कई जुबानों के माहिर थे, अरबी से भी वाकफियत रखते थे, हिंदी, इंग्लिश,
इसी तरीके से पंजाबी, गुजराती, सिंधी कई जुबानों के माहिर थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हज़रत मौलाना किफ़ायतुल्लाह दहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये सब उलमा उस दौर में मौजूद थे। इनकी निगरानी में ये कानून बना, हर एक को बराबर का हुकूक मिला। इसीलिए हम इस दिन को यौम जमहूरिया के नाम से मनाते हैं। हाँ, इस मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने में हमारे पुरखों की बड़ी कुर्बानियां, इस मुल्क हिंदुस्तान के संविधान बनाने में भी हमारे पुरखों की बड़ी कुर्बानियां, मुल्क आजाद कराने में भी सारे मजहब वालों का दखल, मुल्क का कानून बनाने वालों में भी सारे मजहब वालों का दखल, सबने मिलकर इस मुल्क को आजाद कराया, सबने मिलकर इस मुल्क का कानून बनाया। तब से हम इस मुल्क में आजादी के साथ रह रहे हैं। मुल्क हिंदुस्तान, मुल्क हिंदुस्तान हम बराबर का के हकदार हैं, कि नहीं है? बाद लोग हमें बाहरी समझते हैं, बाहरी हैं, उलट पुलट बयान भी दे दिया करते हैं। उन्हें इस बात का इल्म नहीं है मुल्क हिंदुस्तान पर उलमा ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, हजारों जाने गई हैं, लाखों उलमा को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया है, लाखों मुसलमानों को कत्ल किया गया है, हजारों लाखों हिंदू भाइयों को भी कत्ल किया गया। जालिम अंग्रेजों ने किसी के साथ रियायत नहीं की, जो उन अंग्रेजों के तलवे चाटता था, जो उनकी चमचागिरी करता था, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाता था, उसको जागीरें दी जाती थी। जो आजादी की बात करता था, जो हिंदुस्तान को आजाद करने की बात करता था, उसको फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाता था। अंग्रेज मौर्रिख टॉम्स अपनी किताब के अंदर लिखता है, 1857 से लेकर के 1947 तक कमोबेश 4 लाख उलमा इकराम को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। आपको अंदाजा है आज हमसे मुल्क हिंदुस्तान में शहरियत का सबूत मांगा जा रहा है, आज हमसे पूरे तौर पर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि तुम अपनी वफादारी का सबूत दो। आओ मैं तुम्हें सबूत देता हूँ, मेरी वफादारी का सबूत चाहते हो? दिल्ली का चांदनी चौक पे जाकर के देखो, दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर के पेशावर की जामा मस्जिद तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर उलमा की लाश को न लटकाया गया हो। टॉम्स कहता है एक एक दिन में 400 उलमा को पाकिस्तान की लाल मस्जिद के अंदर फांसी दी जाती थी। टॉम्स लिखता है उलमा इकराम को सूअर की खाल के बने हुए बोरों में बंद किया गया था, दरिया में डाला गया था, फिर गोलियों से भूना गया था। टॉम्स लिखता है मुल्क उलमाए कराम के मुसलमानों की बीवियों की इज्जतें लूटी गई थी, उनके सरों से दुपट्टों को उछाला गया था। आए हमसे वफादारी का सबूत मांगने वालों, आओ सबूत मांगते हो, आओ दरियाए गंगा से पूछो जिसका पानी हमारे खून से सुर्ख हो गया था, दरिया के पानी से पूछो, गंगा का पानी बताएगा कि हम वफादार हैं। दिल्ली का चांदनी चौक बताएगा कि हम वफादार हैं, ये लाल किला बताएगा हम वफादार हैं, ताजमहल बताएगा हम वफादार हैं, आसिफुद्दौला का लाल किला बताएगा हम वफादार हैं। जाओ तमाम के तमाम शामली के मैदान में जाकर के देखो, पलासी के मैदान बंगाल के अंदर जाकर के देखो, पलासी का मैदान बताएगा कि हम वफादार हैं, गद्दार नहीं है। मुसलमान गद्दार नहीं हो सकता, मुसलमान वफादार है, वफादार था, है और रहेगा। मुसलमान गद्दार नहीं हो सकता। उधर किसी और तो कोई और तकरीर चल रही है क्या भाई? बहुत आवाजें आ रही हैं। औरतों को चुप कराना बड़ी मुश्किल बात है। हाँ, औरतों कयामत आ जाएगी लेकिन ये मखलूक चुप नहीं होगी। अल्लाह ने ऐसी मखलूक ही बनाई है, रोड पे जाओ तो इनसे परेशानी है। हाँ, अब देखो, इसीलिए मैं अपने तमाम दोस्तों से कहा करता हूँ, अगर कोई बच्चा है आप रुक जाना। आप अगर वो आगे भाग रहा है तो भागते ही चला जाएगा ना, वो भागते ही, अगर रोड आप बाइक से जा रहे हैं तो कोई बच्चा आया तो सर से निकलता चला जाएगा, तो आप उसके पीछे से निकाल देना। अगर कोई बड़ा आए तो आप उसके आगे से निकाल देना क्योंकि वो पीछे बह गया। लेकिन जब ये मखलूक आए
औरत तो अपना आगे जाना ना पीछे जाना, सीधे रुक जाना, इसका कोई भरोसा नहीं। ये पहले आगे जाएगी, फिर पीछे जाएगी, फिर बीच में खड़ी हो जाएगी। आपने अंदाजा लगाया होगा, मैं तो अंदाजा लगा चुका हूं इस बात, इसीलिए कहता हूं इस मखलूक से बहुत बचो, इसका कोई भरोसा नहीं। बच्चों का भरोसा किया जाता है, किया जा सकता है, वो निकली चली जाएगी। आदमी होशियार है, पीछे बैक आ जाएगा, ये पहले पीछे जाएगी, फिर आगे भागेगी, फिर बीच में खड़ी हो जाएगी। अब बताओ आप कहां जाओगे? इससे अच्छा है बिल्कुल ब्रेक मारो और खामोश खड़े हो जाओ। इसको निकल जाने दो, बाद में निकलो, वरना दफा 302 का केस लगेगा आप पर। हाँ, मैं अर्ज कर दूं, इनको खामोश कराने की कोशिश ना करो। हाँ, इनको इनका बाप नहीं खामोश करा सकता, आप क्या खामोश करा पाएंगे? एक साहब ने कहा, एक कंपटीशन हुआ, एक बादशाह ने कंपटीशन रखा कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको सबसे बड़ा इनाम मिलेगा, फर्स्ट प्राइज। तो सब आए, सब अपना अपना झूठ बोल रहे हैं, शख्स चिल्ली वाला छोड़ रहे हैं, खूब लंबी लंबी। बादशाह किसी से मुतमईन नहीं था। एक शख्स आया, कह लगा बादशाह सलामत, हमने देखा 4 औरतें बैठी थी, 1 घंटा बैठी रही और बिल्कुल नहीं बोली, खामोश बैठी रही। कहा तुम सबसे बड़े झूठे हो, फर्स्ट प्राइज तुम्हारा, औरत हो वो 4 हो और खामोश बैठी रहे, नामुमकिन। हाँ, इनको कोई खामोश नहीं करा सकता। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, तो हम वफादार हैं, है ना? हम गद्दार नहीं हैं। हमको वफादारी का सबूत देने की जरूरत नहीं है। आप बताइए, आप कहां थे जंग आजादी में? हमारे बड़ों को तो काटा जा रहा था, उनको फांसी पर चढ़ाया जा रहा था। हमारे हाफिज अब्दुल्ला साहब बेचारे बहुत परेशान हैं। आप दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला इनकी मुश्किलें भी आसान फरमाए, हमारी मुश्किल भी आसान फरमाए। जो हमारी है वही इनकी भी है, सेम टू सेम। और जितनी टेंशन में हूँ बेचारा उतनी टेंशन में भी बैठा। ये हमारी मोहब्बत में बैठा, मैं इसकी मोहब्बत में आ गया। अल्लाह ताला हमारे भाई को सलामत रखे, आमीन कह दीजिए। हाँ, कुलिया वाले बहुत जबरदस्त, आपने यहाँ पर रास्ता भी कुलिया ऐसा बनाया हुआ है, बिल्कुल सामने सब कुछ कुलिया ही कुलिया है। और यहाँ हमें पता चला हमारे भाई अब्दुल्ला साहब के ससुराल भी है, काश हमारी भी यही होती। हाँ, और जो दामाद होता है सारे गांव का होता है ना, अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। हम मुल्क हिंदुस्तान के वफादार हैं, हम गद्दार नहीं हैं। 26 जनवरी का मौका मुनासिब समझता हूँ कुछ आपको अर्ज कर दिया जाए। आपको ये बातें आम जलसों में नहीं बताई जाती। हाँ हाँ, आज मैं थोड़ी सी आपको झलक दिखाना चाहता हूँ। हमारे भाई खामोश खामोश बैठे, खामोश बैठे। आप थोड़ा सा बोलते हैं, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। मैं अव्वल जहन बहुत मुंतशिर है, बहुत जहन मुंतशिर है। थोड़ा सा आप अगर मुंतशिर करने की कोशिश करेंगे मैं बोल नहीं पाऊंगा। मेरा जहन कहीं है, दिल कहीं है, दिमाग कहीं है। दिल जिस्म और दिल और दिमाग से मैं इस वक्त हाजिर नहीं हूँ, बस आपके सामने मौजूद हूँ आपकी मोहब्बतों की वजह से। बस दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला कुछ काम की बातें निकलवा दे, आमीन कह दीजिए। हम मुल्क हिंदुस्तान के रहने वाले, हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा मुल्क, 32 सूबे मुल्क हिंदुस्तान के। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने 32 के 32 सूबे इन पैरों से रुंधवा डाले, हर जगह अल्लाह ताला ने पहुंचाया। किस्म किस्म की बोलियां, किस्म किस्म के लोग, अजीब अजीब लोग। अब हर एक सूबा 100 किलोमीटर के बाद आपको लैंग्वेज चेंज मिल जाएगी। सबसे 2016 में सबसे पहली मरतबा बंगाल गया, अब वहाँ की जुबान से भी मैं वाकिफ। जो मुझे लेने आया वो भी बंगाली, वो भी बंगाली, मैं बंगाली, मुझे बंगाली का बा नहीं आता। उस वक्त नहीं, मुझे बंगाली नहीं आती थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोल भी लेता हूँ, समझ भी लेता हूँ, सीखनी पड़ी बहरहाल। अब वहाँ गए, अब मुझे लेने आए और एक रेस्टोरेंट के पास रुके और अगर ए मौलाना ऐसे ही कहा, लग मुझे डांट रहे हैं। ए मौलाना क्या खाबू? मेरी समझ में नहीं है। मैंने कहा अल्लाह भी पता नहीं जाने का, मैंने हिला दिया। मैंने करना गया, कम वक्त अकेले ही चाय पी के आ गया। तब मैं समझा ये कह रहा था चाय पियोगे। उसके बाद जब भी बंगाल में मैं जाता और कोई लफ्ज खाबू कहता, मैं कहता हाँ खाबू खाबू खाबू। रोटी को कम वक्त सापड़ बोलते हैं, वागे सापड़वा, तूने रोटी खा ली, हमारे यहाँ झापड़ लग जाएंगे। अगर बीवी से कहो वागे सापड़वा, बकरिया वकी सागड़वा, एक रोटी दीजिए खींच के झापड़ मारेगी, झापड़ मांग रहा है।
तो अजीब अजीब लोग सब ये देखने को मिलता है। वहाँ बुलाने को भी अजीब अजीब कुछ उनकी लैंग्वेज ही अजीब होती है। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। हर जगह बारहा जाना होता है। अभी चंद रोज कबल मैं कोलकाता में था। आप रात जो फेसबुक वगैरह से जुड़े हैं वो जानते भी होंगे। बहरहाल मैं अर्ज कर दूँ आपसे, हाँ हम सब यहाँ नबी की मोहब्बत में बैठे हैं। हम सब इमामुल अंबिया के गुलाम हैं और जो नबी का गुलाम है वो हिंदुस्तान का गद्दार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्लियर बात है। अगर वो मुसलमान है, उसके अंदर ईमान है, वो इमामुल अंबिया से मोहब्बत का दावा करता है, तो मेरे नबी ने कहा है तुम जहां रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो, उस मुल्क से मोहब्बत करो। हाँ हाँ, हमारे लिए मक्कतुल मुकर्रमा सबसे मोहतरम है, हमारे लिए मदीनतुल मुनव्वरा सबसे मोहतरम है। आए लोगों, हमसे वफादारी का सबूत मांगने वालों, आओ, इससे बड़ा सबूत क्या होगा। हम दिन में 5 मरतबा पाक साफ होकर के वजू करके इस मिट्टी को सजदा करते हैं। हम जब भी नमाज पढ़ते हैं इसी धरती पर सजदा करते हैं, और जब मर जाते हैं तो इसी मिट्टी में जाकर के सो जाते हैं। बताओ इससे ज्यादा हम सबूत क्या दें, इससे ज्यादा हम वफादारी का सबूत क्या दें। हम अपने मुल्क के गद्दार नहीं हैं। हमारे बड़ों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हाँ हाँ, मौलाना हुसैन अहमद मदनी को देखो, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया। आए मुल्क हिंदुस्तान वालों, आज के बाद तुम्हारा मुल्क गुलाम हो गया है, तुम्हारे लिए अंग्रेजों की फौज में भर्ती होना हराम है। जब ये फतवा आम हुआ, अंग्रेजों की नींदें हराम हो गई। मौलाना को ढूंढा जाने लगा। मौलाना देवबंद से दिल्ली तशरीफ ले आए। साथ में सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह, मौलाना किफायतुल्लाह दिल्वी रहमतुल्लाह साथ में हैं। कहने लगे हजरत जरा नरमी अख्तियार करना, अंग्रेज आप छुप जाइए, अंग्रेज आपको पागल कुत्ते की तरीके से ढूंढ रहा है। हस मौलाना फरमाने लगे मौलवी साहब, 3 दिन से ज्यादा दुश्मन के डर की वजह से 3 दिन से ज्यादा छुपना शरीयत में साबित नहीं है। अल्लाह अकबर। उस वक्त भी शरीयत का लिहाज, गारी सौर में इमामुल अंबिया मुशरिकीन मक्का के डर से कितने रोज ठहरे थे? 3 रोज। कहा 3 दिन से ज्यादा नहीं। निकल आए बाहर, कहा नरम मामला अख्तियार करना। दिल्ली से मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज की अदालत में पेश किया गया। हाथों में हथकड़ियां लगी हैं, पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं। मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया, अंग्रेज अदालत में पेश किया गया। जज भी अंग्रेज है, वकील भी अंग्रेज है, सब अंग्रेजों का मजमा है। अंग्रेज जज ने पूछा, मौलाना क्या तुमने फतवा दिया है, क्या तुमने फतवा दिया था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को अंग्रेजों की फौज में भर्ती होना हराम है, अंग्रेजों की मदद करना हराम है? मौलाना ने फरमाया, देता था क्या होता है, देता था, देता हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा फतवा देता रहूंगा। अल्लाह, अगर मैं इहाते दारुल में ये बात कहता तो नारे तकबीर गूंजती। हाँ, क्या फरमाया? फतवा दे दिया था, देता हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा देता रहूंगा। अंग्रेज जज ने कहा, जानते हो इसकी सजा क्या है? का सजा देना तेरा काम है, सजा भुगतना मेरा काम है। तो अंग्रेज जज ने कहा, इसकी सजा मौत है, इसकी सजा फांसी है। कहा जरा मेरे हाथ खोलो, मेरे हाथ खोलो। अंग्रेज जज ने कहा, मौलवी भाग जाएगा, चालाक है। हुसैन अहमद बदनी ने फरमाया, मेरी माँ ने मेरा नाम हुसैन रखा था और तारीख गवाह है, हुसैन गर्दन तो कटा देता है, मैदान छोड़कर भागा नहीं करता। हाथ खोल दिए गए। एक सफेद कपड़ा, शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद बदनी। आए मेरे तालिब इल्म भाइयों, सुनो, ये तुम्हारे अकाबिर की तारीख है, तुम्हारे अजदाद की तारीख है। सफेद कपड़ा अपनी बैग से निकाला और निकाल के मेज पर रख दिया। कहा अगर इसकी सजा मौत है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं देवबंद से कफन साथ लेके आया। अल्लाह। अंग्रेज जज ने कहा, मौलाना अजीब बात है, तुम्हें कफन तो यहाँ भी मिल जाता, दिल्ली में भी। कहा दिल्ली में सारी फैक्ट्रियां तुम्हारी हैं, कब्जा तुम्हारा है। आए अंग्रेजों, हाँ हाँ, वो अंग्रेज
सारी जिंदगी जिसके खिलाफ मैं आवाजें उठाता रहा, सारी जिंदगी मैं जिसको गालियां देता रहा, वो अंग्रेज सारी जिंदगी जिसके खिलाफ फतवे देता रहा, सारी जिंदगी जिसकी मुखालिफत करता रहा, उस अंग्रेज की फैक्ट्री में बने हुए कफन को पहनकर कब्र में जाते हुए शर्म आती है। अल्लाह, ये तुम्हारे बड़े हैं। हाय हाय हाय, आज कुर्बानियों को भुला दिया गया, चांदनी चौक को भुलाया गया, शामली को भुलाया गया, प्लासी के मैदान को भुलाया गया। आज हम ही से वफादारी का सबूत मांगा जाता है। हम वफादार थे, वफादार हैं, वफादार रहेंगे। हमको वफादारी का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे बड़ों का खून इस मिट्टी में शामिल है, हमारे बड़ों की कुर्बानियां शामिल हैं, हमारे बड़ों की गर्दनें काटी गई थी। तुम्हारे बड़े तो अंग्रेजों के घोड़ों की लीद साफ करते थे, उनके तलवे चाटते थे, उनकी गुलामी करते थे, उनसे जागीरें मिलती थी, वो जमींदार बनाए गए थे, उनको ओहदे मिले थे, हमारे बड़ों के हिस्से में फांसियां आई थी। तुम हम ही को गद्दार कहते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम तारीख से नाबलद हो, तुम्हें तारीख का इल्म नहीं है। आए मुसलमानों, तारीख पढ़ना सीखो, तारीख का इल्म बहुत जरूरी है। मदरसों से अपने आप को करीब करो, मस्जिदों से अपने आप को करीब करो, इन उलमा से अपने आप को करीब करो, इन हुफ्फाज से अपने आप को करीब करो। ये दीन से दूरी का नतीजा है कि कोई आकर के भौंक के चला जाता है, आप जवाब नहीं दे पाते। हाँ, आज यूट्यूब का जमाना, ट्विटर कंप्यूटर का जमाना, फेसबुक का जमाना, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर हमारे नौजवान दोस्तों की आइडिया है, अकाउंट्स हैं। एक ताजा ईलो की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क हिंदुस्तान के तकरीबन 95% नौजवानों ने अपने मोबाइल के साथ नेट को कनेक्ट कर रखा है। अम्मा को नहीं पता, अब्बा को नहीं पता। हाँ, सर्दी का मौसम है, लिहाज के अंदर, गर्मी का मौसम है, छत के ऊपर हमारा नौजवान ये ख्याल करके कि अब अम्मा सो गई हैं, अब्बा सो गए होंगे, बड़ी अब्बा सो गई होंगी, बदतरीन किस्म के मनाजिर इस यूट्यूब पर देखता है, वो भूल जाता है हाँ कि हमें पैदा करने वाला, हमारी माँ को पैदा करने वाला, हमारे बाप को पैदा करने वाला अल्लाह अभी भी जाग रहा है। लाता खुदहु सिनतुम वला नौम, उस अल्लाह को ऊंग भी नहीं, उस अल्लाह को नींद भी नहीं। तुम अब्बा से तो छुपा रहे हो, अल्लाह से छुपा पाओगे? नहीं छुपा पाओगे। नौजवानों, होश के नाखून लो। हाँ, इस मोबाइल का गलत इस्तेमाल बंद करो। हमारी नौजवान नस्ल बिगड़ती चली जा रही है। हाय हाय, इस मोबाइल ने क्या से क्या नहीं करा दिया। भाई को भाई से अलग कर दिया, माँ बेटी में दूरियां पैदा कर दी। हाय हाय, शौहर बीवी में लड़ाइयां पैदा हो गई। हाँ, अब घर में छोटा सा मासूम सा बच्चा है। अजीब मसला यह है कि हमारे यहाँ की हमारी जो औरतें हैं, हमारे घर की जो हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें बेटियाँ बच्चियाँ यहाँ मौजूद हैं सख्त सर्दी के मौसम में। हाँ, मैं इनसे अर्ज कर दूँ, ये अपने बच्चों को खामोश करवाने के लिए, चुप कराने के लिए इनके हाथों में मोबाइल दे दिया करते हैं कि हमारा बच्चा खामोश रहे, डिस्टर्ब ना करे। अरे मेरी बहनों, ये आप अपने बच्चों के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। इनके हाथों में नूरानी कायदा दीजिए, इनके हाथों में सिपारा दीजिए, अल्लाह का कुरान दीजिए, तस्बीहात की किताबें दीजिए, रसूलुल्लाह की सुन्नतें इनको सिखाइए। हाँ, ये नौजवान नस्ल है, ये कोरा कागज है, जो इस पर आप लिख देंगे वही लिखता चला जाएगा। इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ, ऐ मेरी अजीज़ा बहनों, ऐ मेरी माओं, ऐ मेरी मोहतरम माओं और बहनों, बहुत मुखलिसाना मेरी एक अपील है, आप अपने छोटे छोटे मासूम
मासूम बच्चों के हाथों में मोबाइल न दे करके इनको आदी बनाओ कि किताबों के हमारे बच्चे आदी बन जाएं। एक छोटा सा बच्चा अब घर में हम मौजूद हो, मोबाइल तो फट से पकड़ लेता है। जिस बच्चे को अभी पैम्पर संभालना नहीं आता, अपनी नेकर बदलना नहीं आता, वो मोबाइल के फंक्शन चलाना जानता है, वो यूट्यूब पर कार्टून बोल करके लाना जानता है। उसको पता है कफोला कार्टून कहाँ से आएगा, वॉइस रिकॉर्ड कहाँ से होगी, उसको पता है किस फंक्शन में फोटो खींचेंगे, कैमरा कैसे चलेगा, यूट्यूब कैसे चलेगा। हाँ हाँ, हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? उस बच्चे को कलमे तैयब याद नहीं है, उसको अल्लाह की बातें याद नहीं है, रसूलुल्लाह की बातें याद नहीं है, नबी की बातें याद नहीं है। अभी 5 साल के बच्चे को खड़ा करके पूछो मेरे नबी का नाम क्या है, सही से बता ना पाएगा। एक आप बच्चे को खड़ा करके पूछो बेटे तीसरा कलमा सुनाओ, वो सुना ना पाएगा। हाँ हाँ, लेकिन यूट्यूब के फंक्शन के बारे में पता है, फेसबुक के बारे में पता है, यूट्यूब हाँ हाँ, उसे पूरे तौर पर तमाम के तमाम चीजों के बारे में पता है। आए मेरे अजीजों, ये अपनी औलादों के साथ हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम अल्लाह के यहाँ, हम अल्लाह की अदालत में यूं आजाद नहीं छोड़ दिए जाएंगे, अल्लाह की अदालत में हम पकड़े जाएंगे। रब्बुल जलाल पूछेगा बताओ तो सही तुमने अपनी औलादों को तालीम कैसे दी थी। मेरे नबी ने फरमाया, हदीस पाक में है, बड़ा ही मुबारक है वो बच्चा जिसका पहला जुमला, पहला बोल ला इलाहा इल्लल्लाह हो। बड़ा ही मुबारक है वो शख्स जिसका पहला बोल ला इलाहा इल्लल्लाह हो और आखिरी बोल ला इलाहा इल्लल्लाह हो। हुआ दखलल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। आए मेरे अजीजों, अपने बच्चों को ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ, उसे अल्लाह का कलाम सिखाओ, नबी की बातें सिखाओ, नबी की नातें सिखाओ, नबी की बातें सिखाओ, नबी की नातें सिखाओ, नबी के तरीके बताओ, नबी की सुन्नतें बताओ। आपका बच्चा तभी कामयाब हो पाएगा। अभी मेरे आने से पहले यहाँ बच्चों ने कुछ जरूर पढ़ा होगा। अभी 26 जनवरी का प्रोग्राम है। आप इस कलीम साहब, आप इनकी मदद फरमाइए, हर एतबार से मेहनत कर रहे हैं, आप इनका साथ दीजिए हर एतबार से। आइए आपके बच्चों का मुस्तकबिल संवारेंगे इंशाअल्लाह। इनकी वजह से आपके बच्चों को कलमे तैयब याद हो रहा है इंशाअल्लाह, नबी की सुन्नतें सीख रहे हैं इंशाअल्लाह। हाँ, हर एतबार से इनका साथ दीजिए, हर एतबार से इनके साथ दीजिए। एक बच्चा था, जैसे यहाँ मदरसा था ऐसे कहीं और मदरसा था, जैसे यहाँ जलसा होने था तैयारी कराई गई, वहाँ भी तैयारी कराई गई। बहुत गौर से सुनना इसे। तो उस्ताद जी ने वहाँ एक सारे बच्चों को, किसी को नात याद कराई, किसी को तकरीर याद कराई, किसी बच्चे को मनक़बत याद कराई और कहा कि चलो जलसे वाले दिन तुम्हें ये सुनाना है। एक बच्चा छोटा था, मैं कई जलसों में ये सुनाया करता हूँ अपने तमाम भाइयों को कि देखो हम तरबियत हमें कैसी करनी चाहिए अपने बच्चों की। इस मुनासिबत से ये हम वाकया सुनाया करते हैं, मैंने किताबों में पढ़ रखा है इसे। तो उस्ताद जी ने एक बच्चे को से कहा तुम्हें एक नात का मिसरा दे रहा हूँ, इसे सुनाइएगा। कहा कौन सा मिसरा, कौन सी नात? कहा आप ये नात याद करना, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। बच्चा बहुत ज़हीन था, आवाज़ बहुत अच्छी थी। बच्चे ने वो नात मिनटों में याद कर ली, लेकिन पता नहीं उसके दिल में क्या था। वो उस्ताद जी के सामने पढ़ता, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, और जब उस्ताद जी चले जाते तो वाला को वाले कर देता और क्या कहता, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, ये कहने लगता। उस्ताद जी को पता चला तो बहुत समझाया कि बेटे ये वाले नहीं वाला है, लेकिन उस्ताद जी के सामने पढ़े वाला और जब चले जाए उस्ताद जी वाले। बिलाखिर जलसे का दिन आया, सारे उलमाए कराम स्टेज पर जमा हुए, सारे तशरीफ ले आए, सबका नाम बोला गया बच्चों का। उस बच्चे की बारी आई, उसने अपनी आदत के मुआफिक यही कहा, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बरलाने वाले। उस्ताद जी ने सुना तो बहुत गुस्सा हुए कि मैंने इस बच्चे को कितना समझाया था कि वाले नहीं वाला है, लेकिन जिद की वजह से इसने वाले ही पढ़ा, लिहाजा इसकी मैं खबर लेता हूँ कल। अच्छा, जब वो बच्चा तो नात पढ़ के चला गया, लेकिन उस बच्चे की बाद जिन मुकर्रिर साहब की बारी थी वो मुझ जैसे नाहिल होंगे,
जिनका सीना इश्क नबवी से खाली होगा, वो आए और उन्होंने आकर के एतराज़ कर दिया कि आजकल के असातिज़ा अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते। बच्चे ने नात का मिसरा गलत पढ़ा है। नात का मिसरा ये था, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, और बच्चे ने पढ़ा है वाले। अब उस्ताद जी को और गुस्सा आया, करेला पर नीम चढ़ा, काटो तो खून नहीं। एक मुहावरा है, करेला पर नीम चढ़ा, क्या मतलब? कड़वे को और कड़वा बना देना। करेला वैसे भी कड़वा होता है, और किसी ने कुछ और कह किया और उसको, इसीलिए एक मुहावरा क्या है, करेला पर नीम चढ़ा, एक मुहावरा है, यानी कड़वे को और कड़वा बना देना। करेला पर नीम को चढ़ाने की जरूरत नहीं है। दूसरा दिन आया, उस्ताद जी मदरसे के अंदर दाखिल हुए, पहली नजर उस बच्चे पर पड़ गई, त्योरी चढ़ गई। यही था जिसने गलत पढ़ा था, मेरी इंसल्ट करवाई थी, बेइज्जती करवाई थी। लेकिन अभी कर क्या सकते, सारे बच्चों को जमा किया, कहा खड़े हो जाओ, तुमसे सवाल करता हूं, तुम जवाबात दो। छोटे छोटे बच्चे थे, उस्ताद जी ने छोटे छोटे सवाल किए, बच्चे जवाब देते चले गए, बच्चे जवाब देते चले गए। सवाल कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। जब इस बच्चे की बारी आई, उस्ताद जी ने खड़े किया, कहा खड़े हो जाओ। बच्चा बच्चा खड़ा हो गया, कहा बताओ हमारे नबी का नाम क्या है, तुम्हारे नबी का नाम क्या है। बच्चा खड़ा तो हो गया, लेकिन अपनी जुबान नहीं हिलाई, लब न खोले, बोला नहीं। उस्ताद जी आए, खींच के थप्पड़ मारा, तू कितना जिद्दी बच्चा है, कल मैंने कितना समझाया था वाला है, लेकिन तूने वाले पढ़ा, मेरी बेइज्जती करवाई। आज तू नबी का नाम नहीं बता रहा है, क्या तुझे नबी का नाम पता नहीं है? बच्चा खामोश खड़ा रहा, उस्ताद जी मारते रहे, वो मार खाता रहा। उस्ताद भी हारा, हैरान है कि बच्चे को नबी का तो नाम मालूम होना चाहिए। इतने दिन से मैं इसकी तरबियत कर रहा हूँ, इतना तो मैं इसको सिखा ही चुका हूँ कि नबी का नाम तो इसे याद ही होना चाहिए, आखिर ये बता क्यों नहीं रहा है। इतने में हॉफ टाइम का वक्त हो गया, इंटरवल का वक्त हो गया, घंटी बजी, सारे बच्चे जाने लगे। उस्ताद जी ने इस बच्चे से कहा, अभी तो मैं तुझे जाने की इजाजत देता हूँ, लेकिन जैसे ही हॉफ टाइम का वक्त खत्म होगा, सबसे पहले मैं तुझी से पूछूंगा, अगर तूने नहीं बताया, नबी का नाम नहीं बताया, तो छड़ी से तेरी खाल खींच दूंगा, हाँ हाँ तेरी खबर लूंगा। इतना कहने के बाद उस्ताद जी चले गए। ये बच्चा थोड़ी देर खड़ा रोता रहा, उसके बाद अपने आंसू पोंछे, फिर गया मैदान में, हाथ मुंह धुले, वजू किया, वजू करके इतने में घंटी बजी, सारे बच्चे आ गए, ये भी आ गया, उस्ताद जी भी तशरीफ ले आए। सबसे पहले इसी बच्चे को खड़ा किया, बताओ हमारे नबी का नाम क्या है, तुम्हारे नबी का नाम क्या है। इस बार ये बच्चा अदब से खड़ा होता है, अपने सर को झुकाता है, नजरों को नीची करता है, रोते हुए कहता है, उस्ताद जी, प्यारे उस्ताद जी, हमारे प्यारे नबी का नाम, हमारे प्यारे आका का नाम इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सबको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इतना कहते कहते उस बच्चे की आंखें बहने लग गई, वो बच्चा रोने लग गया। उस्ताद जी करीब आ गए, कहा बेटे तूने नाम सही बताया है, जवाब सही दिया है, फिर भी तू रो क्यों रहा है? बेटा तूने हाफ टाइम से पहले क्यों नहीं बताया था? क्या इंटरवल से पहले तुझे नबी का नाम याद नहीं था, तूने अब बताया? बच्चा और रोने लग गया, कहने लगा उस्ताद जी मुझे माफ फरमा दीजिएगा, हाँ हाँ मेरे अम्मी दुनिया में नहीं है, मेरी अम्मी अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं। उस्ताद जी जब मेरी माँ जिंदा थी, मेरे नबी से बहुत मोहब्बत करती थी, मेरे नबी से बड़ा प्यार करती थी। जब मेरी माँ जिंदा थी, एक दिन मेरी माँ ने मुझे अपनी गोदी में बिठाकर बड़े प्यार से कहा था, आए मेरे बेटे, आए मेरे लाल, आए मेरे चांद, आए मेरे बच्चे। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने अपने प्यारे आका का नाम बगैर वुजू के कभी नहीं लिया है। आए मेरे बेटे, अगर तुझसे भी हो सके तो नबी का नाम बगैर वुजू के कभी नहीं लेना। उस्ताद जी आपने जब इंटरवल से पहले मुझसे पूछा था, मुझे नबी का नाम तो याद था, लेकिन उस वक्त मेरा वुजू नहीं था। मेरे दिल में आया आप मुझे मारेंगे, मार खा लूंगा, भगाएंगे, भाग जाऊंगा, डांटेंगे, डांट खा लूंगा, मगर बगैर वुजू के अपने प्यारे नबी का नाम नहीं लूंगा। उस्ताद जी आपने छुट्टी दे दी, अब मैं वुजू करके आ गया हूँ, लिहाजा मैंने नबी का नाम बता दिया। उस्ताद जी रोने लग गए, उस बच्चे को गले से लगाया, बेटे मुझे माफ फरमा दीजिए। अच्छा ये बताओ तुमने वो नात का मिसरा क्यों बदल दिया था?
तुमने वाला को वाले क्यों कर दिया था? बच्चा फिर रोने लग गया, हजरत जी, उस्ताद जी, मेरे अब्बू भी दुनिया में नहीं है, मेरी अम्मी भी अल्लाह के पास जा चुकी हैं, मेरे अब्बू भी अल्लाह के पास जा चुके हैं। हाँ हाँ उस्ताद जी, जैसे मेरे नबी मेरी अम्मी मेरे प्यारे नबी से बहुत मोहब्बत करती थी, ऐसे ही मेरे अब्बू जान भी मेरे आका से बहुत मोहब्बत करते थे। हाँ हाँ, जब मैं छोटा था मेरे अब्बू जान ने एक दिन मुझे अपनी गोद में बिठाकर बहुत प्यार से मेरे सर पे हाथ रख के कहा था, बेटे कुछ भी हो जाए नबी की शान में अदना दर्जे की बेदबी न करना, अदना दर्जे की गुस्ताखी न करना। उस्ताद जी, जो आपने मुझे नात लिख के दी थी उसका मिसरा था, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मेरे नन्हे से दिमाग में आया, मेरे नबी इतने ऊंचे मकाम वाले, इतने बुलंद मर्तबे वाले, इतने ऊंचे मकाम वाले, मैं उनको वाला कहूँ मुझे बेदबी लगी, लिहाजा मैंने वाला को वाले कर दिया, मुझे माफ फरमा दीजिए। भाई एक वैगनार गाड़ी खड़ी हुई है किसी की रास्ते में जरा उसको आप जिसकी हो भाई वो रास्ता खोल दीजिए, जरूरत है लोगों को निकलने की। अपनी गाड़ियां रास्ते में वैसे भी नहीं खड़ी करनी चाहिए, जिन हजरात की हो वैगनार है भाई, अगर इस मजबे में कोई हो मेरी आवाज सुन रहा हो। हाय हाय, उस्ताद जी रोने लग गए, कहा बेटे गलती तेरी नहीं है, तू मुझे माफ फरमा दीजिए, बेटे तू मुझे माफ फरमा दे, मुझे पता ही नहीं नबी से मोहब्बत कैसे की जाती है, मुझे पता ही नहीं आका से आका की मोहब्बत का हक कैसे अदा किया जाता है। हाय 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 हाय, कहां चली गई वो माएं जो अपने बच्चों को ये सिखाया करती थी कि आए मेरे बेटो बगैर वुजू के नबी का नाम न लेना। कहां चले गए वो बाप जो अपने बच्चों को ये सिखाया करते थे कि बाप नबी की शान में अदना दर्जे की गुस्ताखी न करना। आए मेरी माँ, तुम भी अपने बच्चों को ऐसी तालीम दो। आए मेरे अजीज भाइयों, आप भी अपने बच्चों को ऐसी तालीम दो। आज से 10 साल 20 साल पहले वाला जमाना बहुत अच्छा था। इस मोबाइल से पहले का जमाना मुझे याद आता है, बहुत सुकून का जमाना था, बहुत सुकून का जमाना था। हाँ हाँ, घर के बेटे के अंदर अपने बूढ़े बाप की इज्जत हुआ करती थी। जो मेरे नबी ने फरमाया है, बाप को नाराज न करना, माँ को नाराज न करना। फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, माँ के कदमों तले जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, किसी हालत में इनको तुम नाराज न करना। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला ना खिताब करके फरमाया, जाबिर देख तेरी माँ तुझसे नाराज न रहे, माँ के कदमों तले जन्नत है, फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा। माँ नाराज ना हो। आज से 20 साल पहले बेटा माँ की इज्जत करना जानता था, बाप की इज्जत करना जानता था, उसको अपने बहनों से मोहब्बत थी। हाय हाय, मुझे अपने बचपन का जमाना याद आता है। हाँ हाँ, उस वक्त हमारे घर तो कच्चे हुआ करते थे, लेकिन हम दिल के सच्चे हुआ करते थे। हमारे दिल में किसी की अदावत नहीं थी, किसी की दुश्मनी नहीं थी, किसी का गुब्ज़ नहीं था, किसी के लिए हम बुरा नहीं सोचते थे। हाँ हाँ, हम गरीब तो हुआ करते थे, लेकिन हम दिल के अमीर हुआ करते थे। हाँ, जब बारिश का मौसम आता था हमारे घरों में फूस के छप्पर हुआ करते थे, वो छप्पर पानी से टपका करते थे। कच्चे मकान हुआ करते थे, हर साल बनाने पड़ते थे। हाँ हाँ, लेकिन हम दिल के साफ थे। हर कोई एक दूसरे की मदद करने को हर वक्त तैयार रहता था। अगर गांव में एक बेटी की शादी होती थी, ऐसा लगता था सारे गांव की बिटिया की शादी है। सब लोग मिलकर उसकी मदद किया करते थे, सारे गांव को जगमगा दिया जाता था। हाँ हाँ, क्योंकि उसकी मदद हर एक तरीके से की जाती थी। हर भाई अपने भाई को भाई समझता था। बेटे के दिल में बाप की अजमत थी, बहन के लिए मोहब्बत थी, माँ के लिए प्यार था। लेकिन मोबाइल आने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। काश 20 साल पहले वाला जमाना आ जाता।
हमने अपने मकान तो पक्के बना लिए, लेकिन उस पक्के मकान के साथ हमने अपने दिल भी पत्थर के बना लिए। इस पत्थर में से दिल में अब किसी के लिए मोहब्बत नहीं है, हम किसी के लिए जीना नहीं जानते। हर किसी पर छीटा कशी, हर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश, हर किसी की बुराई हम चाहते। अरे मजा तो तब है जब किसी को ऊंचा उठा के आप ऊंचे उठिए, आप किसी को बड़ा बन के आप बड़े बनिए, किसी को नीचा गिरा के आप बड़े बने तो आप बड़े नहीं। मेरे नबी ने क्या कहा? ला तसुब्बन्ना अहदा, कभी भी किसी की जात को बुरा न कहना, कभी भी किसी की जात को बुरा न कहना। आज एक आदमी अच्छा नहीं है, आज एक आदमी शराबी है, कबाबी है, आज एक शख्स बेनमाजी है, लेकिन पता नहीं अल्लाह ताला उसको हिदायत दे दे, मरने से पहले उससे राजी हो जाए। तुम्हारे अपने अमाल का ठिकाना नहीं कि तुम्हारी बख्शिश होगी कि नहीं। तुम्हें दूसरों की छीटाकशी करने की इजाजत नहीं है, किसी दूसरे पर उंगली उठाने की इजाजत नहीं है। ला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, अल्लाह की अदालत में तुमसे किसी गैर के बारे में नहीं पूछा जाएगा। हर कोई अपना जिम्मेदार है। आए लोगों, किसी के बारे में बुरा कहना छोड़ो, अपनी फिक्र करो, अपनी फिक्र करो। कब्र में सवाल आपसे आपके बारे में होगा, हशर में सवाल आपसे आपके बारे में होगा। हाँ हाँ, किसी दूसरे के बारे में नहीं होगा। अगर आज अल्लाह ताला ने आज आपको हाजी बना दिया है, नमाजी बना दिया है, हाफिज बना दिया है, आलिम बना दिया है, मुफ्ती बना दिया है, मुहद्दिस बना दिया है, मुफस्सिर बना दिया है, तो इस पर आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। किसी को बुरा मत जानिए। अगर आपको अल्लाह ताला नमाजों की तौफीक दे रहा है तो बेनमाजी को हकीर मत समझिए। हाँ हाँ, पता नहीं वो जो बेनमाजी है उसका कौन सा ऐसा अमल है जिसकी वजह से अल्लाह उससे राजी हो जाए। आपने बनु इसराइल की उस औरत का वाकया खूब उलमा इकराम की जुबानी सुना होगा। बनु इसराइल, बहुत जल्द दुआ हो जाएगी, थोड़ी देर और आप तशरीफ रखें, आने जाने का माहौल बंद करें। आपने कुर्सियां खाली कर दी, आपसे ज्यादा मुझे जल्दी है, आप हजरात तशरीफ रखें, बस अब दुआ ही होगी। हाँ, मैं अर्ज कर दूं आपसे, बनु इसराइल की उस ला तसुब्बन्ना अहदा, कभी भी किसी की जात को बुरा न कहना। बनु इसराइल की वो औरत नाचने वाली, आपने उलमा से वाकया सुना होगा, अपने जिस्म का सौदा करने वाली फहाशा औरत, कोई अल्लाह को खुश करने का उसने काम नहीं किया था। हाँ हाँ, एक मर्तबा जंगल से जा रही है, सख्त गर्मी का मौसम है, तपिश धूप की तपिश है, एक बेजुबान कुत्ता प्यास की वजह से कुएं के पास तड़प रहा है। उस फहाशा औरत को, गुनहगार औरत को, उस बंदी को, उस कुत्ते पर प्यार आ गया। उसके दिल में आए इसकी जान बचाई जाए। उसके पास डोल नहीं था, ओढ़नी नहीं थी। मेरा जहन बिल्कुल यहाँ नहीं है, कहीं और है, लेकिन बहरहाल जो बातें जहन में आ रही मैं अर्ज किए दे रहा हूँ। मैं आप हज़रात से माज़रत चाहता हूँ। डोल नहीं है, रस्सी नहीं है, उसने अपने सर की ओढ़नी को रस्सी बनाया, पहनने वाले मोजे को डोल बनाया, कुएं में लटकाया, पानी जो जज्ब हो गया तड़पते हुए कुत्ते के मुंह में निचोड़ दिया। उसकी जान बच गई, जान में जान आ गई, वो कदमों में लौटने लग गया। न जाने उसने क्या कह दिया, गायब से आवाज आई, आए मेरी बंदी, बेशक तू गुनहगार थी, बेशक तूने मुझे राजी करने का कोई काम न किया, बेशक तूने मुझे खुश करने का कोई काम न किया, हमेशा मुझे नाराज किया, लेकिन आज एक हकीर मखलूक पर तूने तरस खाया है, उसकी तूने जान बचाई है। आए आए मेरी बंदी, जा, मैंने तुझ पर रहम कर दिया, मैंने तेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया। मेरे नबी ने फरमाया, मेराज की रात मैंने उस औरत को जन्नत में देखा। ला तसुब्बन्ना अहदा, कभी भी किसी की जात को बुरा न कहना। हर किसी का अपना मकाम है, किसी की इज्जत को दागदार न करना। हाँ हाँ, किसी की इज्जत को मजरूह न करना, किसी की इज्जत को दागदार न करना। हर एक की इज्जत है,
नौजवानों, तुम किसी बहन की इज्जत को दागदार न करना। हाँ हाँ, अपनी बहनों को भी समझाऊंगा, आप भी गलतकारी का चक्कर छोड़ो। आप किसी भाई की इज्जत हो, किसी बाप का गुरूर हो, आप किसी माँ की आबरू हो, आए मेरी अजीजा बहनों, कोई ऐसा काम न करना कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप का सर शर्म से झुक जाए, तुम्हारे भाई को समाज में सर झुका के चलना पड़े। मैं बहनों को भी समझाऊंगा और उन नौजवानों को भी समझाऊंगा जो अपनी बहनों के पीछे सीटियां बजाते फिरते हैं। हाँ हाँ, आए मेरे भाइयों, तुम तो अपनी बहनों की इज्जत की हिफाजत करने वाले थे, तुम तो अपनी बहनों की इज्जत की हिफाजत करने वाले थे, तुम तो इनके मुआफिज थे। तुम दरिंदे क्यों बन गए? तुम यूट्यूब के चक्कर में पड़कर, सीरियल के चक्कर में पड़कर, फेसबुक के चक्कर में पड़कर तुमने गुनाह का रास्ता क्यों अख्तियार किया हुआ है? अल्लाह के लिए किसी की इज्जत को दागदार ना करो। एक दिन अल्लाह की अदालत में जाना है, रब के सामने हिसाब देना है। अल्लाह पूछेगा तुम्हारी इन आंखों से, पूछेगा तुम्हारे इन हाथों से, पूछेगा तुम्हारे इन पैरों से, बताओ तुमने इनसे कौन से गलत काम किए थे। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। इमाम आलूसी ने रूहुल मानी में लिखा, इमामुल मुफस्सिरीन अल्लामा राज़ी ने तफसीर कबीर में लिखा, अल्लामा सनाउल्लाह पानीपती मुजद्दिदी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने तफसीर मदहरी में लिखा, हाफिज इमादुद्दीन इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने तफसीर इब्ने कसीर में इसकी तफसीर करते हुए लिखा, मैदान महशर वाला दिन होगा, रब्बुल जलाल जुबान पर ताला लगा देगा। हाँ हाँ, वतुकल्लिमुना ऐदीहिम, हाथों से बुलवाएगा, आए बंदों के हाथों, बताओ 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 ये दुनिया में कौन कौन से काम किया करता था। हाथ खिलाफ गवाही देंगे, अल्लाह उलमा से मुसाफा नहीं किया, तेरे कलाम को नहीं छुआ, कोई नेक काम नहीं किया, इन हाथों से सदका नहीं दिया, इन हाथों से खैरात नहीं किया, कोई किसी गरीब की मदद नहीं की। आए रब्बुल जलाल इन हाथों से लोगों की बहू बेटियों को छुआ करता था। पूछने वाले ने पूछा, या रसूलुल्लाह, अल्लाह हाथों से अरे हाथ कैसे बोलेंगे, हाथ कैसे कलाम कर सकते हैं? इमामुल अंबिया ने फरमाया, जो अल्लाह सब गोश्त के लोथड़े जुबान को बोलने की ताकत देने पर कादिर है, वो अल्लाह हाथ से भी बुलवाने पर कुदरत रखता है। हाथ गवाही देंगे, आंखें वाला उनशाउलतमसना अला आयुनिहिम, आंखों से पूछेगा रब्बुल जलाल, बताओ तुमने क्या क्या देखा था? आंखें खिलाफ गवाही देंगी, अल्लाह तेरे कलाम को नहीं देखा, नेक लोगों की जियारतें नहीं की, अल्लाह सही रास्ते पर नहीं चला, मुझसे गलत चीजें देखा करता था। हाय हाय, अगर आप मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, मेरे सामने कैमरा है, आइए सामाईन मौजूद हैं, मुझे बताने वाला कोई बता दे कि जो आप बोलेंगे आपकी तस्वीर भी रिकॉर्ड होगी, आपकी वॉइस, आपकी आवाज़ भी रिकॉर्ड होगी। तो अब आप बताइए, मैं इस कैमरे पर इन सामाईन की, इन उलमा की मौजूदगी में अपनी ज़ुबान से कोई गलत बात निकाल सकता हूँ? कोई गलत बात निकाल सकता हूँ? कहने वाला ये भी अगर कह दे कि जब बोलोगे रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर सुना जाएगा, अगर तुमने सही बोला तो शाबाशी दी जाएगी, अगर तुमने गलत बोला तो आपकी पकड़ भी की जाएगी। तो अब आप बताएं, हमारी हिम्मत है कि हम गलत बोल सकें? दुनिया के कैमरों से डरने वालों, दुनिया की मीडिया से खौफ खाने वालों कि अखबार में कहीं तुम्हारे कारनामे न छप जाएं। हाँ हाँ, मैं तुम्हें एक और रिकॉर्डिंग की बात बताता हूँ जिसका जिक्र रब्बुल जलाल ने कुरान करीम में किया हुआ है। आए लोगों, जो भी कुछ तुम बोल रहे हो, जो को तुम नकलो हरकत कर रहे हो, सब तुम्हारा रिकॉर्ड किया जा रहा है, सब तुम्हारा लिखा जा रहा है। यअलमून मा तफ़अलून
यालमूना किरामन कातिबीन, दो फरिश्ते लिख रहे हैं। हाँ हाँ, एक दाईं तरफ, एक बाईं तरफ, एक दाईं तरफ, एक बाईं तरफ, सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। तुमने सुभान अल्लाह पढ़ा, लिख लिया गया। तुमने किसी की गीबत की, लिख लिया गया। तुमने किसी की बुराई की, लिख लिया गया। तुमने अल्लाहु अकबर पढ़ा, लिख लिया गया। तुमने किसी की तारीफ की, लिख लिया गया। तुमने किसी की मदद की तो लिख लिया गया। तुमने किसी की इज्जत अफजाई की, लिख लिया गया, लिख लिया गया। मैदान महशर वाला दिन होगा, अल्लाह की अदालत होगी। हाँ पढ़िए, सूरह कहफ खोलिए, 15वां सिपारा उठाइए। रब्बुल जलाल फरमाता है मैदान महशर वाला दिन होगा, अल्लाह की अदालत होगी। वऊतियल किताब फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फी फयक़ूलू या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरा वला कबीरा इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हादिरा फला यज़लिमु रब्बुका अहदा। आहा, आलूसी ने रूहुल मानी में लिखा, आए लोगों मैदान महशर वाला दिन होगा, अल्लाह की अदालत में तुम्हारी किताबें तुम्हारे सामने खुलेंगी। अल्लाह फरमाएगा हाँ मुक़रऊ किताबिया, पढ़ अपनी इस किताब को, देख अपने कारनामों को, देख तूने क्या क्या किया था, कब क्या बोला था, कब क्या तूने कहा था। लिहाजा आए लोगों, अगर किसी के बारे में कोई बात कहो तो ये यकीन करके कहो कि अगर किसी अदालत में साबित करनी पड़े तो हम साबित कर देंगे। अगर ये तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तो ला तसुब्बन्ना अहदा, कभी भी किसी के खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत न करना। अहसनुल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरा या अखी अल करीम। अल्लाह ताला हजरत, मैं नाम से तो वाकिफ नहीं हूँ, हाफिज तौफीक साहब, अल्लाह ताला, अल्लाह देखो अल्लाह ताला ने इन्हें तौफीक अता फरमा दी, आपको तौफीक अब तक नहीं हुई। अल्लाह ताला हाफिज तौफीक साहब की बदौलत आपको भी तौफीक नसीब फरमाए। हाँ, उलमाए कराम, शुअराए कराम, शुअराए कराम को तो खूब सुभान अल्लाह भी, अल्हम्दुलिल्लाह भी। हाँ हाँ, अब वो भी क्या कहते हैं, दिल से पढ़ रहा हूँ, दिल से। मैं क्या फेफड़े उसको पढ़ रहा हूँ, मैं भी तो दिल से पढ़ रहा हूँ। मैं क्या आंतों ही से पढ़ रहा हूँ, भाई मैं भी दिल से पढ़ रहा हूँ। हक तो उलमा का ज्यादा है, उलमा को यहाँ पे दबा दिया जाता है। हाँ हाँ, हक तो उलमा का ज्यादा है, लेकिन आप उन्हें दबा देते हैं। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, तमाम अपने कहता हूँ उलमा की खिदमत करो। शुअरा की खिदमत करने को मैं मना नहीं करता, लेकिन जो शुअरा का हक है उससे कहीं बढ़कर इन उलमा का एक बहुत ही, थोड़ा सा आप करीब आ जाए ताकि मुझे अच्छा लगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमारे बहुत ही अजीज मुशफिक व मुरब्बी, अजीज हमारे भाई जैसे दोस्त मौलाना नौमान साहब, अल्लाह ताला उम्र में बरकत नसीब फरमाए। ये भाई हमारे अब्दुल्ला भाई की बदौलत इन सब से हमारे मुखलिसीन मुहिब्बीन हजरात से मुलाकातें हो गई। बहुत ही इस फकीर फ़कीर से आजिज़ाना मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह ताला सबको खूब खूब अपनी शान के मुताबिक अजर नसीब फरमाए। हजरत मौलाना की मौजूदगी में एक बात, तमाम शौराए कराम, मीडिया है, रिकॉर्ड होकर के लोग वायरल कर देते हैं। मैं माजरत पहले कर लेता हूँ आपसे, माजरत के साथ। शौराए कराम के चक्कर में उलमाए कराम को मजरूह किया जा रहा है। हमने बहुत से ऐसे स्टेज देखे हुए हैं, बड़े बड़े अकाबिर उलमा मौजूद होते हैं, लेकिन एक शायर पढ़ रहा है, उसको दाद देने के चक्कर में आप उलमा का लिहाज नहीं करते। आप उनको कहीं फलांगते हुए, चढ़ते हुए, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, आप बेशक कहिए हक है, लेकिन आप उलमा इकराम के हक को मजरूह न कीजिए, आप इनको तकलीफ मत पहुंचाइए। हाँ हाँ, आप कोई ऐसा काम मत कीजिए जो इस स्टेज की बदनामी हो। इन उलमा इकराम के हक को पूरे तौर पर मजरूह किया जाए। ये उलमा जगह मैं खुद अपने आप को कमतर समझने लगता हूँ। उलमाए हक कहो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसन जज़ा। मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे, आप इस बात का बहुत ख्याल रखिए, बहुत ख्याल रखिए। उलमा अंबिया के वारिस हैं, उलमा अंबिया के वारिस हैं। मेरे नबी ने फरमाया खबरदार तुम इन उलमा की शान में गुस्ताखी न करना, तुम इन्हें बुरा न कहना, तुम इनके खिलाफ जबान न खोलना। मैं तमाम लोग, अपने लिए नहीं, मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ, चाहे वो हमारी जमात से ताल्लुक रखते हो या किसी की जमात से ताल्लुक रखते हो, खबरदार किसी को भी किसी उलमा के खिलाफ जुबान खोलने की इजाजत नहीं है।
उलमा तो वो हैं, ये उलमा तो वो हैं जिनकी सिफारिश अल्लाह के फरिश्ते करते हैं, जमीन के जर्रे करते हैं। तिरमिज़ी, अबू दाऊद, मुस्नद अहमद में रवायत मौजूद है, इन्नल आलिमा ला यस्तगफिर लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द। खबरदार, इन उलमा को जलील न करना, इन उलमा को हकीर न समझना, इन हाफिजों को कमतर न समझना। इनकी वजह से दीन बाकी है, इनकी वजह से इस्लाम बाकी है, इनकी वजह से ईमान बाकी है, इनकी वजह से मदारिस बाकी है, इनकी वजह से मसाजिद बाकी है, इनकी वजह से खानकाएं बाकी हैं, इनकी वजह से पूरे तौर पर तुम्हारे बच्चों का कलमा महफूज है, इनकी वजह से तुम्हारे बच्चों का ईमान महफूज है। अल्लाह की जात की कसम, जिस दिन ये उलमा खत्म हो जाएंगे, ये हुफ्फाज खत्म हो जाएंगे, ये हाफिज खत्म हो जाएंगे, ये मदारिस खत्म हो जाएंगे, ये मकातिब खत्म हो जाएंगे, अल्लाह की जात की कसम बाप का जनाजा पड़ा हुआ रहेगा, बाप का जनाजा पढ़ाने वाला कोई मौजूद नहीं हो। बेशक बेशक। हाँ, ये इन उलमा की कदर करो, इन उलमा की कदर करना सीखो, इन हुफ्फाज की कदर करना सीखो। मैं तो कह करके चला जाऊंगा, बता के चला जाऊंगा, आपके गांव में 24 घंटे के 1440 मिनट के 86,400 सेकंड में आपका साथ देने वाला हाफिज कलीम, आपका साथ देने वाला, आपके बच्चों को कलमे तैयब सिखाने वाला हाफिज कलीम, आपके बच्चों को अल्लाह का कुरान सिखाने वाला हाफिज कलीम, आपके बच्चों को नबी की सुन्नतें बताने वाला हाफिज कलीम, आपके बच्चों को दुआएं सिखाने वाला हाफिज कलीम। आप इसका हर एतबार से साथ दीजिए। आप हाथ उठा के वादा करें, इंशाअल्लाह देंगे, इंशाअल्लाह देंगे। और इनके साथ जितने हजरात जुड़े हुए हैं, हाफिज अब्दुल्ला साहब हों, हमारे भाई हमारे हाफिज तौफीक साहब हों, हमारे हजरत मौलाना नौमान साहब हों, दीगर जितने हमारे हाजिरीन यहाँ मौजूद हैं, जो भी है, जिस जरूरत की वजह से आए, आप इनकी हर एतबार से मदद फरमाइए। करेंगे इंशाअल्लाह। उलमा की वजह से दीन बाकी है, खूब याद रखो। हाँ, ये उलमा ही थे जिनकी वजह से आज तुम 26 जनवरी का तुमने जश्न मनाया है। सबसे पहले उलमा आगे आए। शामली के मैदान में कौन कटा? हमारे उलमा थे। हथैली में कौन मारा गया? हमारे उलमा थे। प्लासी के मैदान में बंगाल के अंदर 1789 में जो जंग हुई, हाँ, नवाब सिराजुद्दौला के दौर में जो जंग लड़ी गई, मैं प्लासी के मैदान में गया, तकरीबन 400 उलमाए किराम की शहादत उसमें हुई। वहां जाकर के मैंने कहा, यहाँ से हमारे उलमाए किराम ने पूरे तौर पर जंगी आजादी का बिगुल बजाया। उलमाए देवबंद हजरत मौलाना सलमान साहब आज हमसे वफादारी का सबूत मांगा जा रहा है। हम हमेशा वफादार रहे हैं, हमने मुल्क के साथ कभी गद्दारी नहीं की। और जो ये लोग कहते हैं वो ये समझते हैं हमारी इन बातों से मुसलमान कमजोर पड़ जाएगा, हमारी इन बातों से इस्लाम कमजोर पड़ जाएगा, हमारी इन बातों से कुरान कमजोर पड़ जाएगा। कोई बयान देता है कुरान के खिलाफ, वो कमबख्त वसीम रिजवी, आपने सुना होगा, जितेंद्र नारायण त्यागी बन गया। करीब में खैराबाद में आया था कुछ रोज कबल, मेरे पास मेरे अजीजों ने भेजा, मैंने कहा बुलाओ इसको, कराओ एक डिबेट। बैठे पूरे तौर पर एक जाहिलों के साथ डिबेट करता है। हाँ, मजा तो तब आए जब डिबेट में ये बैठा हो, दूसरी तरफ मौलाना नौमान बैठा हो, या मुफ्ती सलमान बैठा हो, या कोई उलमाए हक बैठा हो, तब पता चलेगा तू कितने पानी में है। जाहिलों के सामने बात करना बड़ा आसान होता है। तेरा पाला भी उलमा से नहीं पड़ा, तो जिन आयतों में 26 आयतों में 26 आयतों में जो कहता है दहशत है, जो नफरत है, ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, मैंने उन 26 आयतों को अलग किया हुआ है, उस पर मैंने 127 सफ़ों की तफसीर लिखी है। हाँ, वो नेट के ऊपर मौजूद है और मैंने साबित किया है। और हर एक आयत की तायीद में मैंने 3 सही हदीसें मैंने पेश की हैं और साबित किया है ये दहशत नहीं है, ये मोहब्बत है। बहुत अच्छा, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तुम इस्लाम के अलिफ को नहीं जानते, तुम दीन के दाल को नहीं जानते, तुम कुरान के काफ से इल्म नहीं रखते, तुम कुरान के खिलाफ बकवास करते हो, तुम इस्लाम के खिलाफ बकवास करते हो।
हाँ हाँ, तुम समझते ये हो इस्लाम कमजोर पड़ जाएगा, कुरान कमजोर पड़ जाएगा। सुनो, हाँ हाँ, तेरे इन बातों से हाँ हाँ इस्लाम पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, और इस्लाम कयामत तक जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह। हाँ हाँ, इस्लाम पर कभी कोई फर्क नहीं आएगा इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को कुरान सिखाओगे इंशाअल्लाह, अपने बच्चों को इस्लाम सिखाओगे इंशाअल्लाह, अपने बच्चों को दीन की बातें सिखाओगे इंशाअल्लाह, मदरसों में भेजोगे इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह। हम मदारिस को और मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। मसाजिद को अपने सजदों से आबाद करो, मदारिस को अपने बच्चों से भर दो। हाँ हाँ, अल्लाह ताला आप सबको खूब खूब अजर अजीम नसीब फरमाए। आमीन। बस चंद बातें अर्ज करके, अगर आपकी इजाज़त हो तो, थका हुआ बहुत, फिर मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ। वक्त काफ़ी हो चुका है, अब इतने लोग आ गए, हौसला बढ़ा दिया मेरा, तो थोड़ा सा दिल करता है थोड़ी सी और बातें कर दूँ। जहाँ उलमा का हक है, जहाँ शौरा का हक है, वही हक एक माँ का भी है, एक बाप का भी है, एक बहन का भी है, एक भाई का भी है। अजीज़ों, बहन का हक खा करके उलमा को हरगिज न देना, माँ का हक मार के शौरा को हरगिज न देना, अल्लाह के यहाँ माफ नहीं खींचोगे। हर एक का हक है। जुमे वाले दिन खुतबे में आखिरी जो आयत पढ़ी जाती है, जो खतीब साहब या इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदल वल इहसान व इताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशा वल मुनकर वल बग़य। आपने कभी सोचा है, कभी उलमा से पूछने की कोशिश की है, आखिर में ये क्यों कहा जाता है? सबसे पहले अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम। हाँ हाँ, इन्ना पहले लफ्ज अल्लाह रब्बुल आलमीन तहकीक के लिए लेकर के आए हैं। इन्ना हर्फ तहकीक है, इन्ना 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 बेशक मोहर लगा दी अल्लाह ताला ने, या अमरकुम, फिर हुक्म भी दे दिया। पहले मोहर लगाई फिर हुक्म दिया। आलूसी ने रूहुल मानी में लिखा, इमाम इब्न कसीर ने तफसीर कबीर में, तफसीर इब्न कसीर में लिखा, इन्नल्लाह यअमुरुकुम। फैसला आ गया अल्लाह का, हुक्म आ गया अल्लाह का। हाँ हाँ, जज बन गया रब्बुल जलाल, और फैसला सुना दिया क्या? बिल अदल। सबसे पहले अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम हर एक के साथ इंसाफ करो। बेटी से फरमाया माँ के साथ इंसाफ कर। बाप से फरमाया अगर 4 बेटे हैं, चारों बेटों के साथ इंसाफ कर। माँ से फरमाया 5 बेटियां हैं, 5 बेटियों के साथ इंसाफ कर। भाई से कहा 5 बहनें हैं, 5 बहनों के साथ इंसाफ कर। हाँ, अगर 2 भाई हैं, बड़ा भाई से फरमाया छोटे भाई के साथ इंसाफ कर। अवाम से फरमाया उलमा के साथ इंसाफ कर, उलमा से फरमाया अवाम के साथ इंसाफ कर, उस्ताद से फरमाया शागिर्द के साथ इंसाफ कर। बिल अदल, सबसे पहले रब्बुल जलाल इंसाफ करने की बात करता है। इंसाफ, अगर इसी एक आयत की तफसीर करने लगे तो घंटों लग जाएंगे, लिहाजा भाई मुख्तसर करता हूँ और आपसे कहता हूँ हर एक के हुकूक अदा कीजिए। करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ हाँ, माओ को भी बहुत जलील किया जा रहा है। हाय हाय हाय, वो माँ जिसने हमें पैदा किया, वो माँ जिसका 9 माह हमने, जो जिसके 9 माह हम पेट में रहे, जिसने 2 साल तक अपना खून दूध की शक्ल में पिलाया, वो माँ जिसने चलना सिखाया, वो माँ जिसने बोलना सिखाया, वो माँ जिसने मामा को मामा कहना सिखाया, खालों की पहचान कराई, मामे की पहचान कराई, जिसने समाज की पहचान कराई, जिसने कलमे तैयब सिखाया, वो माँ जब बचपन में बूढ़ी हो गई तो अच्छी नहीं लगती। हाय हाय, अभी चंद रोज कबल एक माँ का मेरे पास फोन आया, रोने लग गई। रोते रोते उसने कहा बेटा, उसने मुझे बेटा कहा, आज मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप भी नहीं है। माँ क्या होता है, होती है, मुझसे पूछो मैं बताऊंगा। 2 साल पहले मैं अपनी माँ खो चुका हूँ। बाप को 12 साल हो गए जब बाप का इंतकाल हुआ था। मेरी माँ 2 साल पहले चली गई। मुझसे पूछो माँ क्या होती है। जब माँ मौजूद थी, कहीं भी जाता था सफर पे, अम्मी जान फला जगह जा रहा। अजीजों, एक चीज में मैं बहुत भर गया हूँ, बहुत मैं मुखलिसाना आपसे गुजारिश करता हूँ, जब तक मेरी माँ जिंदा रही मुझे किसी से दुआ कराने की जरूरत नहीं पड़ी।
जब तक माँ जिंदा रही किसी से दुआ कराने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ भी जरूरत होती अम्मी जान से कहता दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह मेरा काम बना दिया करता था। अब हर एक से दुआ के लिए भीख मांगता फिरता हूँ, आप भी दुआ फरमा दीजिए, मौलाना भी दुआ फरमा दीजिए, आप भी दुआ फरमा दीजिए। अब हमें हर एक की दुआ की जरूरत पड़ती है। जब तक माँ मौजूद रही मुझे किसी की दुआ की जरूरत नहीं पड़ी। घर से निकलता था, अम्मी जान फला जगह जा रहा हूँ, मेरी माँ सीने से लगाती, सर पर हाथ फेरती, अल्लाह अच्छा रखे, अल्लाह जीता रखे, सफर आसान फरमाए। आखिरी ईद मेरी माँ ने मेरे पास मदरसे में की। हाँ, रमजान से पहले मेरी माँ बीमार थी, ले आए लखनऊ से दवा, लखनऊ वहाँ से मेरे मदरसे से करीब पड़ता है, घर से दूर पड़ता है। मैंने कहा अम्मी जान रह लीजिए, मेरी माँ तैयार हो गई। रमजान से कबल मुझे मैं मुर्शिदाबाद जाना था, मगरबी बंगाल, सुबह की फ्लाइट बागडोगरा के लिए लखनऊ से थी। मैं अम्मी जान के पास गया, अम्मी जान मैं फला जगह जा रहा हूँ। मेरा बेटा अफान मेरे करीब आ गया, अब्बू जान वहाँ जा रहे, मेरी बेगम साहबा भी आ गई, मेरी एक बिटिया है 5 साल की अफीफा सल्लमा, वो भी आ गई, वो भी जाग गई। अब्बू जान जा रहे हैं। जब मैं चलने लगा तो मेरी बीवी ने फरमाइश कर दी, अजी आप मुर्शिदाबाद जा रहे हैं, सुना है वहाँ के सूट बड़े फेमस है, एक जोड़ा सूट मेरे लिए हदिये के तौर पे, निशानी के तौर पे ले आइएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मियाँ अफ़ान ने कहा अब्बू जान मेरे लिए खिलौने ले आइएगा। बेटी आफीफा ने कहा अब्बू जान मेरे लिए फ्राक ले आइएगा। मेरी माँ खड़ी हुई थी, मैंने अपनी अम्मा से कहा अम्मी जान बीवी ने तो सूट मांग लिया, बच्चे ने खिलौना मांग लिया, बेटी ने फ्राक मांग लिया, अम्मा आपके लिए क्या लेकर के आऊं, अम्मी जान आपके लिए क्या लेकर के आऊं। मेरी माँ ने यूं आसमान की तरफ देखा, मेरी आमा की आंखें भरने लग गईं। मेरी माँ ने चंद जुमले कहे, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरी माँ कहने लगी अल्लाह इसकी बीवी को तो सूट चाहिए, बच्चे को खिलौना चाहिए, बच्ची को कपड़ा, बच्ची को फ्राक चाहिए। मेरे अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा बच्चा ही वापस चाहिए। अल्लाह मेरे बेटे को वापस ले आना, अल्लाह मेरे बेटे को वापस ले आना। यही मेरी दौलत है, यही मेरी जिंदगी की पूंजी है, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ हाँ, मैं माँ के गले से लिपट के रोने लग गया, देर तक रोता रहा, आंसुओं से मेरी माँ ने विदा किया। हाँ हाँ, जब भी मैं घर जाता था अम्मी जान से कहता अम्मी जान आज घर आ रहा हूँ, आते हुए देर हो जाएगी, आप सो जाइएगा, 2 बज जाएंगे, 3 बज जाएंगे। मेरी बीवी तो सो जाती, बच्चे बच्चियां सो जाते, लेकिन बूढ़ी माँ की बूढ़ी आंखें जाग कर बेटे का इंतजार किया करती थी। जैसे ही मैं जाग जाता, कंडी खटखटाता, ऐसा लगता था माँ जाग रही है। माँ उठती, सीने से लगाती, दुआ के लिए हाथ उठा देती, मेरा अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा बच्चा वापस आ गया। हाँ हाँ अजीजों, बुरा मत मानना, हकीकत यही है, जब घर सफर से वापस घर पे जाओ तो बीवी की नजर जेब पर होती है, माँ की नजर भूखे पेट पर हुआ करती है। हाँ हाँ, फौरन वो पहचान लेती है मेरा बेटा कितने दिनों से भूखा है। मेरी माँ बूढ़ी थी, तकरीबन 75 साल की उम्र थी, बावजूद बुढ़ापे के मेरी माँ के कदम किचन की तरफ उठ पर चल पड़ा करते थे। मेरी भतीजी कहती अम्मी जान मैं चाय बनाती हूँ ना, मेरी बीवी कहती अम्मी जान मैं बनाती हूँ ना, फरमाती नहीं मेरा बेटा बहुत दूर से आया है, माँ के हाथों की चाय पिएगा थकन कम हो जाएगी। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मिंबरे रसूल पर बैठा हूँ, हाँ हाँ, माँ के हाथ की बनी हुई चाय का घूंट हलक से नीचे उतारता था, हजारों किलोमीटर की सफर की थकान दूर हो जाया करती थी। हाँ हाँ, अब घर जाता हूँ, सब कुछ है, घर भी वही है, दर भी वही है, दरवाजा भी वही है, लेकिन दरवाजे पर इंतजार करने वाली माँ अब नजर नहीं आती। हाँ हाँ, तख्त भी वही है, तख्त पर बिछने वाली कालीन भी वही है, लेकिन बैठकर इंतजार करने वाली माँ मुझे अब नजर नहीं आती। 12 जून सन 2022 बरोज पीर मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। मैं सफर पे था, फोन गया, भागा 11:30 पौने 12 बजे करीब मैं घर पे पहुंचा। मेरी बहनें मौजूद थीं, वैसे माँ जागा करती थी, आज माँ सोई पड़ी है। वैसे माँ इंतजार किया करती थी, आज माँ ने बेटे का भी इंतजार नहीं किया, आज माँ सोई हुई है। मेरी बहनें मौजूद
देखती सब खामोश हो गई। भैया दूर से आया है, कहीं रोने न लगे। मैंने माँ को देखा, हाँ हाँ मेरी मुँह से निकला, अम्मी जान मैं आ गया हूँ, अम्मी जान आ गया हूँ। क्या आज अपने बेटे को गले से नहीं लगाएंगी? क्या आज आप अपने बेटे के सफर के हालात नहीं पूछेंगी? हाँ हाँ मैं रोने लग गया। मेरी बहनों ने कहा भैया बैठ जाओ, खामोश हो जाओ, मुझे दिलासा देने लगे। मैंने अपनी बहनों से कहा अरे मेरी बहनों मुझे झूठी तसल्ली न दो, मुझे खूब पता है मुझे पैदा करने वाली माँ मुझे छोड़ के चली गई है। आज के बाद जब मैं इस घर में आऊंगा मुझे अब्बू कहने वाला बेटा तो मिलेगा, भैया कहने वाली बहन तो मिलेगी, चाचा कहने वाले भतीजे तो मिलेंगे, लेकिन बेटा कहने वाली माँ मुझे अब कभी नहीं मिलेगी। हाँ हाँ नौजवानों, जिस माँ के गले से लगकर मैं दिल में ठंडक महसूस किया करता था, उस माँ को कब्र में सुला चुका हूँ, उस माँ के जनाजे की नमाज पढ़ा चुका हूँ। वो वक्त आने से पहले आप अपनी माओ की खबरगिरी करो। आज मैं रोता हूँ, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ मौजूद है। अल्लाह ने दौलत भी दी है, इज्जत भी दी है, शोहरत भी दी है, बीवी भी दी है, बच्चे भी दिए हैं, लेकिन मेरे पास मोहब्बत करने वाली माँ नहीं है। मैं इस मामले में अपने आप को बहुत गरीब समझता हूँ। नौजवानों, अगर ये दौलत तुम्हारे पास मौजूद है इसकी कदर करो, अगर ये चली गई तो मैं दोबारा कभी नहीं मिलेगी। बाप मौजूद है उसके पास बैठा करो, थोड़ा सा वक्त निकाल कर, बीवी से वक्त निकाल कर, मोबाइल से वक्त निकाल कर बूढ़ी माँ के पास बैठा करो, अम्मा से हालात पूछा करो। ये माँ है, बचपन में इसने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, खाला के यहाँ गई साथ ले गई, बाजार गई साथ ले गई, नानी के यहाँ गई साथ ले गई। आज बेचारी बूढ़ी माँ अकेली घर के बाहर पड़ी हुई है। ये तन्हाई बुढ़ापे की बहुत खा जाया करती है। थोड़ा सा वक्त निकाल कर बूढ़ी माँ के कदमों में बैठा करो। अम्मी जान तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, अम्मी जान तुम्हें किसी चीज की हाजत तो नहीं है। मेरा दिल करता है काश मेरे पास माँ होती, मैं भी इमाम शाफई की तरह अपनी माँ के तलवे दबाता, अपनी माँ के पांव दबाता। जब शाम का वक्त होता इमाम शाफई अपनी बूढ़ी माँ के कमरे में आते, तलवे दबाते। अम्मा कहती बेटा शाफई तो इतना बड़ा वक्त का इमाम है, अपने जमाने का अल्लामा है, वक्त का फाहामा है, मुझ गुनहगार बुढ़िया के तलवे दबाता है। इमाम शाफई कहने लगे अम्मा जान नबी की हदीस एक मुझ तक पहुंची है, मेरे नबी ने कहा है जन्नत माँ के कदमों तले है। अम्मा मुझे इस नेमत से महरूम न करो। इमाम शाफई तलवे दबा रहे हैं, जज्बाती हो गए, माँ सोने लग गई। इमाम शाफई नीचे झुके और झुककर अपने इन मुबारक होठों से अपने माँ के तलवे चूम लिए। माँ उठ गई, भड़क गई, बेटा क्या करता है, इतना बड़ा वक्त का वली है, अपने जमाने का इमाम है, सारे लोग तेरी बात मानते हैं। इस जुबान से इन होठों से क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल का दर्स देता है, मुझ गुनहगार के तलवे चूमता है। बेटा मुझे क्यों गुनहगार बनाता है? इमाम शाफई लिपट गए माँ से, रो करके कहने लगे अम्मा जान मुझे माफ फरमा दीजिए। जब मैं जज्बाती हो गया, जब मैंने अपने आप के तलवों को चूमा, मुझे ऐसा महसूस हुआ मैंने जन्नत के दरवाजे को चूम लिया है। हाँ हाँ आए नौजवानों, अगर माँ से नहीं बनती जाना, माँ के कदमों में बैठना, माँ से सुलह करना, अम्मा जान आपके बगैर जन्नत मिलना मुश्किल हो जाएगी। आपके बाप माफ नहीं करेंगी, हमारी नमाजें बेकार चली जाएंगी। आप माफ नहीं करेंगी, हमारे रोजे रोक लिए जाएंगे। आप माफ नहीं करेंगी, जन्नत में दाखिला मुश्किल हो जाएगा। अम्मा जान माफ कर दीजिए। अगर इंतकाल हो गया है, वादा करो सुबह माँ की कब्र पे जाके, बाप की कब्र पे जाके इंशाअल्लाह जरूर ईसाल सवाब करेंगे। कहो इंशाअल्लाह। वो माँ वो बाप जो बच्चे के पैदा होने के बाद अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, वही बच्चा
चंद दिनों के बाद माँ को भुला देता है, बाप को भुला देता है। हाँ हाँ, मेरे नबी ने कहा था आका उम्मुहु फादना सदीकुहु वाक्सा अबाहु वज़हरतिल अस्वातु फिल मसाजिद। जब क़यामत करीब आएगी तो बेटा अपने दोस्तों को गले से लगाएगा। वह आका अरबी जुबान का बड़ा सख्त लफ्ज है, उलमा समझते हैं। मैं एक मिसाल से समझाया करता हूँ। अगर किसी ने आपको बहुत एहसान किया हो, फिर जब आपको उसकी एहसान की बारी हो तो आप उसको आंख दिखा दें, इसको अरबी में आका कहा जाता है। मेरे नबी ने लफ्ज माँ के लिए इस्तेमाल फरमाया। क्या फरमाया? आका उम्मुहु। हाँ हाँ, जब दौर करीब आएगा क़यामत का, बेटे बेटे दोस्तों के साथ पार्टियां करेंगे, अब बूढ़ी माँ को धक्के देंगे, माँ को गालियां देंगे। वाक़सा अबाहु। हाँ हाँ, वादना सदीकुहु। तो बेटा अपने दोस्त के पास जाएगा, उसके साथ पार्टियां करेगा, लेकिन अपने बाप की कोई बात न मानेगा। ये सब हो रहा है। वालिदैन की खिदमत करो, बहनों की खिदमत करो। आखिरी बात अर्ज करके बात खत्म कर रहा हूँ। बहनों को भी बहुत सताया जा रहा है। हाँ हाँ, ये एक बहन का पैगाम है जो मैं लेकर मुल्क हिंदुस्तान और बाहर जहाँ अल्लाह तौफीक दे रहा है, मैं पैगाम पहुँचा रहा हूँ। आपको भी अमानत के तौर पर एक पैगाम पहुँचा रहा हूँ। उस बहन ने मुझे भाई बनाया हुआ है। एक बहन का मेरे पास फोन आया, वो रोते रोते कहने लगी, हजरत जी मेरे 4 भाई हैं, मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। अब्बा को इंतकाल किए हुए 3 महीने या 4 महीने हो गए। मेरे भाइयों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है। मैं गरीब हूँ, मेरे भाई मालदार है। अब फोन करती हूँ, भैया फोन नहीं उठाते कि बहन उससे कुछ मांगने लगेगी। आप मेरे भैया से कह दीजिए बहन को कुछ नहीं चाहिए, बहना जमीन में हिस्सा नहीं मांगती, दुकान मकान नहीं चाहती, बहना तो भैया के प्यार की भूखी है। हाँ हाँ, 3-4 महीने हो गए, बहना के कान ने भैया की आवाज नहीं सुनी है। हाय हाय, कभी तुमने देखा है जिस दिन बाप के इंतकाल होता है उस दिन बहनें बाप के जनाजे का पाया पकड़कर बहुत रोया करती हैं। आप तो नहीं पूछते हैं। मैंने एक बहन से पूछ लिया, बहना क्यों रोती है? रो के कहने लगी, हजरत जी आपको पता नहीं है, अब्बा का जनाजा उठ गया, मायके से रिश्ता टूट जाएगा। जिस आंगन में हम बचपन में खेला करते थे वो बचपन छूट जाएगा। हाँ हाँ, वो गलियां छूट जाएंगी, पापा भाई बुलाने भी नहीं आएंगे, फोन भी नहीं करेंगे। नौजवानों मत कहने दिया करो अपनी बहनों को, उनके मुंह पर हाथ रख दिया करो और कहा करो, बहना अम्मी नहीं है तो क्या हुआ, अब्बा नहीं है तो क्या हुआ, जब तक ये तेरा भाई जिंदा है इंशाअल्लाह इस घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले रहेंगे, तेरे लिए खुले रहेंगे। अभी तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, अब एक अपील करता हूँ। मैंने जिस दिन से उस बहन ने कहा, मैंने महसूस किया बहनें अपने भाइयों के फोन का इंतजार किया करती हैं। अब्बा के न रहने के बाद आप अपनी ससुराल को दिन में 10 मरतबा फोन करो, मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन एक मुझसे वादा करो, कम से कम हफ्ते में 1 मरतबा अपनी बहन को जरूर याद करोगे। वादा करते हो इंशाल्लाह? कितने लोग वादा करते हैं इंशाल्लाह? जरूर फोन करके पूछेंगे इंशाल्लाह, बहन आप कैसी हैं, बाजी आप कैसी हैं, आपा जान आप कैसी हैं। ईद का मौका है, आप अपनी बीवी को 10,000 का जोड़ा बना के दो, मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन आपसे कहूंगा एक 500 का जोड़ा अपनी बहन को भी हदिया कर दो। 100-200 की सेवइयां लेकर के पहुंच जाओ। अल्लाह की कसम, आपका बहनोई, अगर आपका बहनोई आपकी बहन को 10,000 का सूट दिलाए, आपकी बहन मोहल्ले की औरतों को नहीं बताएगी, आप 500 का लेके पहुंच जाएंगे, सारे मोहल्ले को दिखाती फिरेगी, देखो देखो ये सूट मेरे मैके से आया है, भैया मेरा लाया है, मेरी अम्मा नहीं है, मेरे अब्बा नहीं है, लेकिन मेरा भाई मेरा बड़ा ख्याल करता है। देखो मेरे मायके से ईदी आई है, मेरे मायके से सूट आया है, मेरा भैया लेकर के आया है। हाँ हाँ भाइयों, अपनी बहनों का ख्याल किया करो। आपके बहन की ससुराल में पहुंच जाने से उस बहन का ससुराल में मान बढ़ जाता है, उसकी छाती छोड़ी हो जाती है। कितनी बहनें हैं जिनकी सास ताना देती है कि तेरे भाई तो तुझे पूछते भी नहीं, तेरे मायके वाले तो तुझे पूछते भी नहीं, तुम्हारे एक फोन की वजह से किसी का फोन आए
हमारे घर की बहनें जो है, मैंने महसूस किया है, तेज आवाज में बात नहीं करती, लेकिन जब भाई का फोन आए, भाभी का फोन आए, जब घर से भतीजे का फोन आए, भतीजी का फोन आए, तो तेज तेज बात करेंगी ताकि घर वाले जान जाएं मायके वाले याद रखे हैं। अब्बा के जाने के बाद फूफी को भतीजा याद कर रहा है, अब्बा के जाने के बाद बहन को भाई याद कर रहा है। हाँ, भाभी नहीं भूली है। हाँ हाँ, उस बहन का उसकी ससुराल में मान पड़ जाता है। हाँ हाँ, कभी कभी उस बहन को लेने उसके ससुराल पहुंच जाया करो। बहना बहुत दिन हो गए तू घर नहीं चली है, चलो कुछ दिन घर रह करके आए। बहन आपके घर में आएगी, आपके दस्तरखान पर रोटियां खाएगी, दाल सब्जी खाएगी, दुआ के लिए हाथ उठा देगी। अल्लाह की जात की कसम, अल्लाह आपके घर में इतनी बरकत करेगा, आपकी नस्लें भी आबाद हो जाएंगी। कभी कभी दस्तरखान पर बहन के साथ बैठकर खाना खा लिया करो, कभी कभी लुकमा उठाकर बहन के मुंह में रख दिया करो, कभी मोहब्बत से उसके हाथ का लुकमा अपने मुंह में रख लिया करो और कहा करो, बहना मुझे याद है बचपन में जब मैं छोटा था तो आप यूं ही लुकमा बना बना कर मुझे खिलाया करती थी। हाँ हाँ, बहन आज हम बड़े हो गए तो क्या हुआ है, तो आज भी भाई बहन है, तो आज भी एक माँ बाप की औलाद है, तो आज भी एक घर में खेल कर बड़े हुए। बहना कोई बात नहीं, हम बड़े हो गए कोई बात नहीं, हमारी ये मोहब्बतें इंशाअल्लाह मौत तक बाकी रहेंगी। मेरे नबी ने फरमाया, अगर रब ने किसी को तीन बहनें दी हो, उनकी परवरिश करे, लिखाए पढ़ाए, जब वो बालिग हो जाए तो दीनदार घराने में उनकी शादी कर दे और शादी के बाद भी उन पर खर्च करता रहे। अल्लाह उस भाई से इतना खुश हो जाता है, बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। फरमाया, दो बहनों की खिदमत करने वाला भी जन्नती है, एक बहन की खिदमत करने वाला भी जन्नती है, तीन बेटियों की परवरिश करने वाला भी जन्नती है, दो बेटियों की परवरिश करने वाला भी जन्नती है, एक बेटी की परवरिश करने वाला भी जन्नती है। माँ की खिदमत करो, उलमा की खिदमत करो, हाफिजों की खिदमत करो, मदारिस की खिदमत करो, मकातिब की खिदमत करो, हर एक को उसका हक दो, किसी से हसद न रखो। मेरा नबी कहता चला गया, वला तहसदू वला तबागदू वला तनाजशू कुनू इबादल्लाहि इख्वाना, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम लैसल मुमिनु बित्ताआन वला बिल्लाआन वअलल फाहिश वअलल बदी। ये मेरे नबी फरमाते चले गए, लोगों किसी से हसद न रखना, अब किसी से जलन न रखना, अपने को अच्छा दूसरे को हकीर न समझना, तकब्बुर न करना। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान खव्वानन असीमा। अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। हाँ हाँ, अल्लाह ताला बड़ाई जताने वालों को पसंद नहीं करता। ला यदखुलुल जन्नत मन्नान, फरमाया जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा एहसान जताने वाला। किसी की बुराई न करो, किसी से हसद न रखो, हर एक से मोहब्बत करो। जिंदगी बहुत थोड़ी है, इस थोड़ी सी जिंदगी को मोहब्बतों के साथ गुजार दो। ऐसे काम करके जाओ कि जब दुनिया से जाओ तो चार आदमी मोहब्बत से नाम लेने वाले तो मौजूद हों। हाँ हाँ, हम आज से इरादा करें, वादा करें, इंशाअल्लाह अब तक जितनी जिंदगी गुजरी सो गुजरी, आज के बाद की जिंदगी इंशाअल्लाह एक मुसलमान की जिंदगी होगी। कहो इंशाअल्लाह, हम शक्लों से भी मुसलमान नजर आएंगे, सूरत से भी मुसलमान नजर आएंगे, किरदार से भी मुसलमान नजर आएंगे, अशार से भी मुसलमान नजर आएंगे, मोहब्बत के एतबार से भी, मिल्ली एतबार से भी, समाजी एतबार से भी इंशाअल्लाह आज के बाद हम मुसलमान नजर आएंगे। अल्लाह ताला आप सबको भी और आपकी बरकतों से मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हाँ हाँ, मैं बहुत ही ममनून मशकूर हूँ अपने तमाम ही मुखलिस दोस्तों का। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए, खुसूसन हमारे भाई अब्दुल्ला साहब, हमारे भाई कलीम साहब, हमारे हतमौला नौमान साहब, हमारे भाई हाफिज तौफीक साहब, दीगर जितने अहबाब हैं अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आप हजरात जितने कमेटी के अहबाब हैं अल्लाह ताला सबकी आमद को कबूल फरमाए, अपनी शान के मुताबिक अज नसीब फरमाए। आप हजरात मेरे लिए भी दुआ फरमाइए, आपकी दुआओं की मुझे बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। लैतक तहल वल अयाम मरीरतुन वलैतक तरदा वल अनआम गदाबु वलैतल्लज़ी बैनी व बैनक आमिरुन व बैनल आलमीन खराबु। ऐ खुदा, जिसमें जब तक कि मेरे जान रहे, तेरे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि ला मौत के वक्त सलामत हम सब का ईमान रहे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
उम्मीदवार हैं। अल्लाह हम सब के अमलों को न देख, कामों को न देख, महज अपने फजल करम को देख कर माफ फरमा दीजिए। अल्लाह सख्त सर्दी का मौसम है, रात का आखिरी पहर शुरू होने को है, हमें चढ़ते हुए सूरज की तरह यकीन है तू हमें देख भी रहा है, सुन भी रहा है। अल्लाह तो हमारे दिलों के राज से वाकिफ है। ऐ दिलों के हाल जानने वाले अल्लाह, ऐ दिलों के हाल जानने वाले गफूर रहीम अल्लाह, हम सब के हालों पर रहम फरमा दीजिए, हम सब के हालों पर रहम फरमा दीजिए, हम सब के अकायद की इस्लाह फरमा दीजिए। अल्लाह इस मजमे में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अल्लाह रात के अंधेरे में, सख्त सर्दी के मौसम में, सन्नाटे में, सर्दी के मौसम में माएं, बहनें, बेटियां, बच्चियां, उलमा, हुफ्फाज मौजूद हैं। अल्लाह मैं गुनहगार सही, कोई तो मजमे में ऐसा होगा जो तेरा चहीता होगा। अल्लाह अपने उस मकबूल बंदे के सदक़े तो फिल में हम सब की माफी का ऐलान फरमा दीजिए। अल्लाह बहुत से भाइयों ने तेरे घर के लिए अल्लाह ताउन फरमाया, उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह तेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, इसी पर बख्शो मग़फ़िरत का फैसला फरमा दीजिए, इसी पर जन्नत का फैसला फरमा दीजिए। जिन भाइयों ने दिलों में इरादे कर रखे हैं, उनके इरादों में और मजबूती पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह तमाम मदारिस के और मसाजिद की ज़रूरियात को खजाने गैब से पूरा फरमा दीजिए। अल्लाह इंतज़ामात चलाने वाला तू ही है। अल्लाह हम सब के दिलों में डालने वाला तू ही है। अल्लाह हम सब तेरे ही हैं, हम सबके पास जो कुछ है सब कुछ तेरा ही है। अल्लाह बस अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह हम सबको भी नेक बना लीजिए, हम सबके औलादों को भी नेक बना लीजिए, हम सबके घर वालों को भी नेक बना लीजिए। अल्लाह जलसा कराने वालों ने बड़ी मेहनत से जलसा कराया, दूर दूर से उलमा को बुलाया, शुअरा को बुलाया। ऐ करीम अल्लाह, गफूर रहीम अल्लाह, इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए, आखिरत में नजात का जरिया बना दीजिए। अल्लाह जितने मुहिब्बीन हजरात हैं, अल्लाह सबको खूब अज्र नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह हासिदीन के हसद से हम सबको बचा लीजिए, जालिमीन के जुल्म से बचा लीजिए, अल्लाह फासिकीन के फिस्क से बचा लीजिए, हर एक किस्म के शुर फितन से हम सबकी हिफाजत फरमा लीजिए। ऐ करीम अल्लाह, गफूर रहीम अल्लाह, इस बस्ती के हर घर से दीन का दाई पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह इस बस्ती में हिदायत की हवाएं चला दीजिए। अल्लाह तमाम जरूरियात को पूरा फरमा दीजिए, सारी बस्ती पर खैर और आफियत का मामला फरमा दीजिए, घरों में खैर और बरकत नसीब फरमा दीजिए, सबको हलाल और बरकत वाला रिज़्क़ नसीब फरमा दीजिए। जितने बीमार हैं तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमा दीजिए। जितनी हमारी बहनें बेटियां शादियों के लायक हो चुकी हैं, अल्लाह नेक मोमिन घरानों से उनके रिश्तों को मंसूब फरमा दीजिए। अल्लाह जो हमारी बहनें शादीशुदा हैं उनको ससुराल की खुशियां नसीब फरमा दीजिए। गफूर रहीम अल्लाह, हम सब की इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दीजिए। अल्लाह जैसे यहाँ मोहब्बत से भाई बनकर बैठे हुए हैं, अल्लाह जन्नत में भी हम सबको एक दूसरे का साथ नसीब फरमा दीजिए। हर किस्म की रुसवाई से, अज़ाब कब्र से, जहन्नम के अंगारों से, मैदान महशर की घबराहट से हम सब की हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह जो मांगा है वो भी, जो ना मांग सके हैं दिलों में है, आप तो दिलों के राज जानने वाले हैं, वो भी अता फरमा दीजिए। बहुत से भाइयों ने दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिनका हम पर हक है, अल्लाह सबके दिलों की तमाम जायज तमन्नाओं को, मुरादों को पूरा फरमा दीजिए। हम सब की दुआओं को महज अपने फजल करम से, अपने प्यारे हबीब, हम सब के दिलों के करीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल व मंजूर फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व नूरि अर्शिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलाम।